किसके बारे में? स्टोन एज के बारे में, पाषाण काल के बारे में। स्टोन एज के बाद में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया था एंड आफ्टरवर्ड हमने क्या किया था, आपका जो वैदिक एज था उसको पढ़ा था। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है? तो अब आप लोग इस सिचुएशन को देख के क्या अनुमान लगा सकते हो कि अगर मैं आपसे बात करती हूँ किसकी, वैदिक एज की, तो वैदिक एज में बेटा क्या था? बोलबाला था एक धर्म का जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राह्मणों का एंड इसके साथ-साथ में आप बोलोगे हिंदू धर्म का बोलबाला था, ठीक है? हिंदू धर्म का बोलबाला था इस वक़्त में, ठीक? किस वक़्त में? मैम 1500 से लेकर के 600 बीसी के दौरान में, ठीक है? बहुत सारे बनेंगे राधे, आज पढ़ो आपको आएगी बेटा, ठीक है? आपको आएगी। हाँ, रवि थोड़ा-सा सही नहीं है। थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी सही नहीं है बट चलो कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे एनी हाउ, ठीक है चलो। अच्छा मैं पब्लिक डिसेबल कर रही हूँ, बस ठीक है, आ जाओ पढ़ लो बेटा पहले सब लोग, ठीक है? बस सोनम लंच करके दवाई लूँगी मैं, आ जाओ। सो ये वाली सिचुएशन हमने पढ़ ली थी। अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई कि जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म में हमने वैदिक पीरियड की बात करी और वैदिक पीरियड में पहली बात तो हमारे पास में ब्राह्मण थे, हमारे पास में क्षत्रिय थे, हमारे पास में वैश्य थे और हमारे पास में थे शूद्र, ठीक है? तो कहीं न कहीं इनके मन में भी क्या थी, आपकी एक भावना थी अनसैटिस्फैक्शन की, ये लोग सैटिस्फाइड नहीं थे अपनी चीज़ों को लेकर के। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि जो अदर जो पीपल्स थे ना, उनको भी लगता था कि मतलब क्या चल रहा है, ये फालतू के कर्मकांड चल रहे हैं। तो जब फालतू के कर्मकांड उन लोगों को लगने लगी, ऐसी भावना आने लगी कि हर वक़्त हम लोग फोकस करते रहते हैं कर्मकांडों के ऊपर, यज्ञ कराओ, हवन कराओ, बलियाँ दो, ये करो, वो करो, तो लोग बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हो चुके थे। उस वक़्त में हमारे पास में क्या हुआ, आपका 2 धर्म का जन्म हुआ। अब यहाँ पे मैं धर्म लिख दे रही हूँ, हमारे पास विश्व में अगर आप देखोगे बहुत सारे धर्म हैं बेटा, बहुत सारे धर्म हैं। ऐसे धर्म हैं जिनके नाम भी आपने आई होप कि सुने भी नहीं होंगे। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध धर्म हैं, उनमें से आपके पास में हिंदू धर्म है, जैनिज़्म है, बौद्धिज़्म है, हमारे पास में क्रिश्चियनिटी है, हमारे पास में इस्लाम है और हमारे पास में सिखिज़्म है। तो अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूँ, इसको मैंने आपको कल बताया था। हिंदू धर्म हम बोलते हैं कि सनातन धर्म है, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से चल रहा है। तो उसी के धर्म का जो इक्वेशन है वो आपकी दी जाती है किसको? आपके वैदिक धर्म में जैन धर्म को। जो जैन धर्म है ना, उसको भी बोला जाता है कि जैन धर्म का क्योंकि वर्णन जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है? जैन धर्म के आपके अरिष्नेमी जो थे, उनका वर्णन जो है वो आपका आप बोल सकते हो कि ऋग्वेद में किया गया है। इसलिए हम कहते हैं कि ये धर्म बहुत पुराना है। बौद्धिज़्म की बात करेंगे तो बौद्धिज़्म ही क्या था, जो हिंदू धर्म में व्याप्त आपकी कुरीतियाँ थी या उनको जो लगा या आपको बोल सकते हो कि उस समय की सिचुएशन की जो डिमांड थी, उसके आधार पे उन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहा। तो हम कहते हैं कि छठी से 5वीं शताब्दी बीसी के दौरान में लोगों के मन में प्रारंभ होने वाले, प्रिवेल करने वाले ऐसे भाव कि हमें मल्टीपल प्रकार के कर्मकांडों में अपने आप को धारण करना पड़ता है, उससे बेहतर हमारे पास में किसी अन्य प्रकार का धर्म होना चाहिए, तब आपका जो बौद्धिज़्म है उसका जन्म हुआ था। हाँ, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? हाय रिफ़ाक़त, इतना समझ में किसी को कोई डाउट आया हो यहाँ तक बताओ? जो लेट आए हैं वो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, ठीक है? फिर से बता दूँ? ठीक है? ठीक है, बेटा प्लीज़ समय पे आएँगे सब लोग, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ छूटे ना, ठीक? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कल हमने पढ़ी थी प्री हिस्ट्री जिसमें हमने स्टोन एज के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और हमने वैदिक युग के बारे में पढ़ा था। स्टोन एज में मानव आपका डेवलप हो रहा था, तो ऐसे हमारे पास में कोई रिचुअल्स नहीं थे। जब आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आई तो वो कहाँ विलुप्त हो गई, उससे संबंध हमारा वैदिक एज का नहीं है। लेकिन जब हम वैदिक एज की बात करते हैं, तो वैदिक एज में आर्य थे और आर्यों के द्वारा बनाए गए बहुत सारे नियम थे। उन सभी नियमों की वजह से आप बोल सकते हो कि हमारे पास में कर्मकांडों की संख्या बढ़ गई थी, जिससे प्रभावित होकर के या जिससे आप बोलोगे कि आहत होकर के क्या किया गया, नए जन्मों का उदय किया गया। उनमें से ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था बट लोगों को बहुत ज़्यादा ईज़ी और सिंपलिस्टिक वे में आपके जो धर्म थे वो चाहिए थे एंड रिस्पॉन्स में हमारे पास में एक धर्म आया जिसको हमने बोला बौद्ध धर्म। क्या बोला? बौद्ध धर्म। तो पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब बौद्ध धर्म की बेटे कहानी है, एक लाइफ़स्टाइल है। आप इसको देखना और अगर मैं किसी भी तरीके के धर्म की बात करती हूँ तो धर्म है आपका जीवन को जीने का तरीका। ठीक है? धर्म इज़ जीवन जीने का तरीका। ये उसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि कोई कट्टर बन जाए कि नहीं मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, नहीं। इट्स जस्ट अ सिंपल वे ऑफ लिविंग योर लाइफ जस्ट। ठीक है? सो आपको ये याद रखना है। बेटा जैन धर्म ज्योति। ठीक, आइए। सो बात करेंगे हम लोग किसकी? ये इमेज नहीं आई, मैंने इमेज ओके। ये है, ठीक है? ओके। सो बेटा बौद्धिज़्म से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इमेज पता नहीं क्यों आगे-पीछे हो गई है, ऐसा तो मैंने नहीं किया था। चलो, सो बौद्धिज़्म की बात करेंगे सबसे पहले। बौद्ध गौतम बुद्ध के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके बारे में पूछी जाती है। जैसे कि इनका जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था, वैशाखी की पूर्णिमा को हुआ था। इनका जो बर्थ प्लेस था वो लुम्बिनी था, नेपाल की तराई में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, आपसे पूछा जाएगा। इनके मम्मी-पापा में पापा का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगढ़ के राजा थे कपिलवस्तु के एंड इनकी जो माताजी थी उनका नाम था महामाया। इनका जो लालन-पालन किया गया था, इनकी जो अपब्रिंगिंग करी गई थी, वो इनकी मासी प्रजापति गौतमी के द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप इनको याद रखोगे। ठीक है? ठीक है? ओके, आई होप कि आप लोग कमेंट्स नहीं देख पा रहे हैं, बट मैं कमेंट्स देख पा रही हूँ। कई बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उसको देखो बेटा। पहली चीज़, जब आप हिस्ट्री की बात करते हो, तो हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है?
इन तीनों हिस्ट्री को मिलाकर के हमारे पास में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस इज 2 टू 3, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। अब अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और आप चाहते हो कि आप ना पढ़ो हिस्ट्री, तो आप 2-3 क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, बट अपना मेरिट आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। आगे चल करके आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, समहाउ यू विल गेट ज्योग्राफी आल्सो फेल्ट डिफिकल्ट, उससे आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, आपका उसमें मन नहीं लगेगा, आप उसको भी छोड़ दीजिएगा। फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, उसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, आप उसको भी छोड़ दीजिएगा। आप क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपका साइंस में मन आएगा, आपके 5 से 6 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, आप उसको पढ़िएगा, 12 नंबर मिल जाएंगे अगर आप सही कर देते हो। 5 से 6 क्वेश्चन आपके स्टैटिक में आएंगे, उसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, कलाकार होंगे, आर्ट फॉर्म्स होंगी, बिल्कुल मत पढ़ना, छोड़ देना। करंट अफेयर्स में बहुत वाइड हमसे पढ़ी नहीं जाती, उसको भी छोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप कहोगे मैम जनरल अवेयरनेस ही छोड़ देते हैं। फिर आपके 25 क्वेश्चन चले जाएंगे, 50 नंबर चले जाएंगे, आप सबको छोड़ दीजिएगा। बट इसको छोड़ने के बाद में इतना गट्स रखिएगा कि आप मैथ्स में, इंग्लिश में और रीजनिंग में पूरे 150 नंबर लाएं। 150 भी कम पड़ जाएंगे, बिकॉज आपका मन नहीं लगता, बाकी सबका मन लगता है। सेशन के बाद में क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इट डजंट मैटर, क्योंकि आपके पढ़ाए हुए या पढ़ा हुआ कंटेंट से जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आ जाए। तो आप एक भेड़ चाल में चल रहे हो कि आप अंधे डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं या कोई भी फैकल्टी आपको ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीजें आएंगी। ये वो चीजें हैं जो हमारे इतिहास में हो चुकी हैं और ये सबको पता होनी चाहिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। एसएससी एग्जामिनेशन में इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के पीछे का रीजन भी यही है कि ये सारी चीजें हमें अपने देश के बारे में पता होनी चाहिए। अदरवाइज आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन करके ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाओगे किसी को, तो आपको पढ़नी भी नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ठीक। तो ना आप लोगों को पॉलिटिशियन बनना है तो पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं, ना आपको हिस्टोरियन बनना है तो हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको साइंटिस्ट बनने की जरूरत है तो आप साइंस पढ़ें। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपकी जॉब के लिए, लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। मैं डाँट नहीं रही हूँ। मैं आप लोगों के रोज़ वाले क्वेश्चन्स की बात कर रही हूँ बेटा। पेपर में सब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा उससे मैटर नहीं करता, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप आने वाली अपनी जनरेशंस को क्या बताओगे? ठीक है? चलो आ जाओ। सो हमने पढ़ा था एंड अगर मैंने कल आपसे बोला था कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है तब जब हम उसको एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, हम उसको एक ऑर्डर में पढ़ते हैं। और इसीलिए मैंने कल आप लोगों को बताई थी एशियाटिक सोसाइटी के बारे में, कि एशियाटिक सोसाइटी ने हम लोग को काफ़ी हद तक हेल्प करी है चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है? तो अगर पहले पाषाण काल में पढ़ा चुकी हूँ, इसका मतलब ये है कि आपका जो धार्मिक युग है वो 6ठी से 5वीं शताब्दी के बीच में बीसी में आ रहा है, तो ये उसके बाद में ही आया है। ठीक है? ठीक है? चलो आ जाओ, अब कंटिन्यू करें। अभी अभी तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, आओ किसी इंसान की लाइफ का पोस्टमार्टम कर देते हैं। ये सिद्धार्थ आप दिख रहे हो, ठीक है? आप सिद्धार्थ आ गए क्लास में? चलिए, एक इंसान के जीवन का पोस्टमार्टम करने का समय आ गया है, उसको पोस्टमार्टम कर देते हैं। देखो बेटा, बहुत ही सुंदर कहानी है। एक बहुत ही प्यारा बच्चा था, नया-नया उसका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में उसके मम्मी-पापा एज़ यूजुअल एक नॉर्मल कपल की तरह खुश हो गए, देखो हमारा बच्चा हुआ, हमारा बच्चा हुआ। एंड बच्चा भी बड़ा खुश था, मैं हो गया, मैं हो गया, मैं हो गया। लेकिन होते ही बच्चे के 7 दिन बाद में बच्चे की माताजी जो थी वो आपकी उनका निधन हो चुका था। माताजी का निधन हो गया, बच्चा सैड, पापा सैड, अब दूसरी बीवी कहाँ से लाऊँ? पापा बहुत लॉयल हस्बैंड थे, तो ही डिसाइडेड कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मगर बच्चा हमारे पास में था, बच्चे की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? तो ये हो गया कि बच्चे की ज़िम्मेदारी माँ के समान मौसी, मौसी लेंगी। तो मौसी जो थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, तो उन्होंने लालन किया, पालन किया, बच्चा बड़ा हुआ और बच्चे को नाम रख दिया क्या? गौतम बुद्ध या गौतम आपका बोला गया। कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था तो संभावनाएँ अच्छी नहीं नज़र आ रही थी, तो क्या हुआ आपके जो लाइक सुद्धोधन थे, उन्होंने एक ऋषि मुनि थे, उनका नाम था आपका लाइक आप बोलोगे ऋषि मुनि, तो उनसे उन्होंने क्या-क्या कनेक्ट किया? उन्होंने बोला कि भाई साहब कि मेरे बच्चे की कुंडली देखिए और मुझे बताइए कि ये बच्चा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा एंड लाइक क्या ही कर सकता है। तो कालदेव नाम के ब्राह्मण थे, ठीक है? कौंडिल्य और कालदेव नाम था उनका। तो कालदेव नाम के ब्राह्मण और कौंडिल्य नाम के ब्राह्मण थे। उन दोनों ने भविष्यवाणी करी कि भैया सँभाल के रखना। आप अपने बच्चे को बचपन से ही अय्याशी में लगा दीजिए, क्योंकि आपने अय्याशी में नहीं लगाया तो लड़का आपका सन्यासी निकल जाएगा। और राजा ने बोला हाँ, जो बाद में उनके स्टूडेंट बने थे राहुल। मम्मी तो भगवान को प्यारी हो गई थी ना बेटा। ठीक है राहुल? सो कालदेव और कौंडिल्य ने क्या किया आपका ये भविष्यवाणी करी कि भैया बच्चे को बचपन से ही लत में लगा देना और गाना गवाना मुझे तो तेरी लत लग गई, लत लग गई। फिर जमाना कहे लत ये गलत लग गई। तो पिताजी कहते ठीक है, ठीक है, ठीक है। बच्चा जवान हुआ, जवान होने से पहले उसका विवाह करा दिया गया। विवाह कराया गया तो उनकी बहू आई। बहू का जो नाम था वो था यशोधरा। ठीक है? यशोधरा बीवी बन गई। ठीक? सिद्धार्थ उनका नाम रखा गया उस बच्चे का। तो बीवी बन गई, बीवी के बाद में क्या होगा? बच्चा होगा, तो बच्चे का बच्चा हो गया, यानी कि बेटा राहुल आ गया। राहुल आ गया और कहानी उसके बाद में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चली, बट उसके बाद में उनकी 483 भी है। बीसी में उनका निधन हो चुका था या निधन हो गया, कहाँ पे? कुशीनगर या कुशीनारा में। ठीक है? तो आपको ये याद रखना है। मैं आ गया। हाँ, राहुल आ गए हो आप। फिर से समझाऊँ कहानी? मज़ा आया ज्योति? नो? ठीक है, अच्छा क्लियर। सो एक छोटे से लड़के की कहानी चल रही है। अब बच्चा बड़ा हो रहा था, बच्चा डेवलप हो रहा था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध जिनको हम लोग जानते हैं, इनका जन्म हुआ था एक आम के कुंज में, आम के बाग में, लुम्बिनी में, जो कि नेपाल की तराई में स्थित था। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माताजी जिनका नाम था महामाया, उनकी मृत्यु हो गई। माता की महामाया की मृत्यु होने के बाद में इनका जो लालन-पालन था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। जन्म के समय में ही आपका कालदेव और कौंडिल्य नाम के 2 ब्राह्मण थे, उन्होंने भविष्यवाणी करी कि ये लड़का या तो फिर चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो फिर बनेगा सन्यासी। अच्छा बच्चा बना बड़ा हो रहा था, बट उनको ना बचपन से ही चिंतनशील रहते थे। पता नहीं क्या सोचते रहते थे, कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? मन नहीं लग रहा मेरा, तो चिंतनशील रहते थे। और अक्सर जाकर के जम्बू एक वृक्ष था उसके नीचे ध्यानमग्न हुआ जा रहे थे। तो पिताजी को लगता था कि बताओ चिंतन करने की उम्र मेरी है, ये बच्चा जरा-सा चिंतन करता रहता है। तो चिंतन वो ना करे इसलिए उन्होंने क्या किया बहुत सारे काम किए। कहते हैं कि एक दिन यही बच्चा चिंतनशील था तो अपने पापा से बोला पापा पापा मुझे मुझे घुमा दो, मुझे राज्य घुमा दो। पापा ने बोला ठीक है घूम लो बेटा। तो उन्होंने इनको राज्य को घूमने की लिए छूट दे दी। ये राज्य का भ्रमण जब करने गए तो इन्होंने कुछ 4 दृश्य देखे
जिनको देख करके इनको लगा कि मैं तो सन्यासी बन जाता हूँ, मैं तो वैराग्य प्राप्त कर लेता हूँ। तो पहला क्या था, बड़ऊ देखे। बड़ऊ देखे तो उनकी चीज़ों पे लिंकन नज़र आए थे, उन्होंने बड़ऊ को देखा, फिर अपने आप को देखा, शीशा देखा, मेरा रिंकल नहीं है, मैं हैंडसम लग रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे गए तो उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति था खाँसे चला जाए तो कुछ सुन नहीं पा रहा था, यार मेरे अंदर तो ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं बनना ऐसा। आगे बढ़े तो इन्होंने एक डेड बॉडी देखी तो वो बॉडी तो हिल भी नहीं रही थी, कहते हैं मैं ऐसे हो जाऊँगा। फिर इन्होंने देखा अपनी बीवी बच्चों की तरफ सोचा कि मेरे बीवी बच्चे ऐसे बिलख-बिलख के रोएँगे, तो उन्होंने कहा भई अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और आगे देखिए उस सन्यासी ने सारा मतलब पूरी कहानी का जो सारा टेंशन था वो सन्यासी ने लिया। सन्यासी बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, गौतम बुद्ध वहाँ से निकले, उनको पता चल गया था गौतम बुद्ध आ रहे हैं, मुस्की ढील दो। एक स्माइल मार दी। जैसे उन्होंने स्माइल मारी, तो वैसे ये फ्लैट हो गए, कहते हैं बस मैं मुस्की ढीलना चाहता हूँ, आगे चल कर के मुझे भी लोग देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं सन्यासी बनूँगा, मैं तपस्वी बनूँगा एंड दैट डे ही वाज़ लाइक ही डिसाइडेड कि मुझे क्या बनना है, मुझे तो किक मिल गई। यस, सिद्धार्थ को किक मिल गई। सिद्धार्थ ये डिसाइड कर चुके थे कि मतलब बचपन में नाम सिद्धार्थ था, वो डिसाइड कर चुके थे कि मुझे सन्यासी बनना है, बस सुन करके घर गए। कहते हैं पापा, पापा, पापा मैं घर से जा रहा हूँ। पापा कहते हैं कहाँ जा रहे हो? कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ, आज तक कभी अकेले गए नहीं, पिताजी ने अकेले छोड़ा नहीं था, राजा महाराजा के बेटे। तो इन्होंने अपना गृह त्याग किया। 29 वर्ष की उम्र में जो गृह त्याग किया, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया कि महाविनिष्क्रमण का ये क्रम है। ठीक है पल्लवी? अच्छा। हाँ बेटा। एंड में क्वेश्चन आंसर राउंड एंड में सिद्धार्थ, ठीक है? नो तो घर गए, घर जाकर के उन्होंने बोला मैं घर छोड़ रहा हूँ और ये महाविनिष्क्रमण इसकी जो प्रक्रिया थी वो कहलाई। अच्छा, अब घर छोड़ रहे थे तो बेटा मतलब मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, पहली बार मैं घर से बाहर निकली थी तो मैं कानपुर से गई थी बैंगलोर, पहली बारी में मैं कानपुर से अकेले गई बैंगलोर। और जब मैं कानपुर से अकेले बैंगलोर गई तो फ्लाइट से गई, फ्लाइट में मुझे कुछ नहीं आता था, बड़ा मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। तो मेरे साथ तो फ्लाइट में बहुत सारे को-पैसेंजर थे बट इनके साथ में कोई नहीं था, तो इनके कहते चन्ना मेरे या, चन्ना मेरे या, चन्ना मेरे या, डोलिया, जो भी था इनका गाना इन्होंने गाया और इनका एक सारथी था घोड़ा चलाने वाला था, उसका नाम था चन्ना। तो चन्ना इनके साथ में चले आए, ठीक है? और घोड़ा जो था कहते हैं घोड़े को कैसे छोड़ दूँ कृंतक थे। तो चन्ना और कृंतक जगह भी नहीं पता थी ना कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो इन्होंने इन दोनों को साथ में लिया। साथ में लेने के बाद में इनको समझ में नहीं आता करूँ तो करूँ क्या? तो ये 1 हफ्ता गए और आम के बगीचे में रुके। कहते हैं कि मन नहीं लगेगा अगर मेरा तो कम से कम आम ही खा लूँगा तो आम के बगीचे में रहता हूँ। 1 हफ्ते तक ये आपके आम के बगीचे में रहे। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। तो कहते हैं कि उसके आस-पास का जो क्षेत्र था वो आप बोलोगे नेपाल के आस-पास में हमारा यूपी और बिहार लगता है, बिहार ज़्यादा लगता है। तो बिहार में एक जगह इसका नाम है राजगृह। तो राजगृह में पहुँचे। राजगृह पहुँचे तो उस वक़्त में वहाँ का जो शासक था उसका नाम था बिंबिसार। मतलब एक तरफ हमारे पास में सन्यासी का जन्म हो रहा था और दूसरी तरफ हमारे पास में बैठे थे बिंबिसार। तो बिंबिसार के शासक में पहुँचे। उसके बाद में पहुँचे वैशाली। वैशाली के पास पहुँचे तो इनकी एक सन्यासी से दर्शन हुआ, भेंट हुआ, मिलाप हुआ। उनका नाम था आलार कलाम। आलार कलाम से मिले एंड ये आपके गणित के आचार्य थे, मैथ्स के आपके फिलोसोफर थे। एग्ज़ैक्टली बिंबिसार वाज़ हिज़ कंटेम्पोरेरी ठीक है, समकालीन था। मैं जल्दी तो नहीं पढ़ा रही हूँ? बेटा मैं जल्दी तो नहीं पढ़ा रही हूँ? हर एक डायनेस्टी का फाउंडेशन इन्होंने किया था। ठीक है? चलो, देन फिर राजगृह जब ये पहुँचे तो इनके समीप हुए एक और व्यक्ति से जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। तो रुद्रक रामपुत्र जो थे धर्माचार्य थे, उनसे इनकी पहली भेंट हुई थी। आफ्टरवर्ड्स इनकी हुई थी आलार कलाम से भेंट, जो कि आपके सांख्य दर्शन के टीचर थे। वहाँ से इनसे मिलते-मिलाते ये पहुँचे कहाँ पे उरुवेला, उरुवेला मतलब बोधगया, ठीक है? बोधगया जगह है बिहार में, वहाँ पहुँचे। वहाँ पे ये बैठे निरंजना नदी के पास में। आँखें बंद करो, फ़ील करो, एक नदी बह रही है आपके पास में। मैं तो इमेजिन कर लेती हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। थोड़ी-सी खुरापाती है, वो बात अलग है। तो नदी बह रही थी किनारे से झर-झर, झर-झर, कल-कल पानी बह रहा है। इधर आपका एक पेड़ है बढ़िया-सा, पेड़ के नीचे आराम से ये आधे कपड़े पहन कर के बैठे हैं और छाँव पड़ रही है, हवा चल रही है ठंडी-ठंडी, कितना मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ना कोचिंग की, ना टेंशन, पढ़ाने की, क्या होगा, क्या नहीं, कुछ नहीं, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ अपने आप को। तो निरंजना नदी के तट पर बैठ के पेड़ के नीचे बैठ कर के इन्होंने तपस्या करी। इनके साथ में वहाँ पे 5 अन्य भी बैठे हुए थे ब्राह्मण, वो भी जीवन से उकताए हुए थे, परेशान थे। तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते-करते में क्या हुआ, भई लाइक भूख तो लग ही सकती है। तो कहते हैं कि कौंडिल्य, आज, अस्साजी, बप और बद्दी ये पाँचों ब्राह्मणों के साथ में बैठे-बैठे तपस्या कर रहे थे। वहीं पे क्या हुआ, एक आपका सेनानी था, मतलब नॉर्मली लोगों को लगता है ना, हाय ज्योतिष है, महाराज हैं, इनको तो कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। तो वहाँ पे एक लड़की थी, इसका नाम था सुजाता। सुजाता जो थी वो आपकी उरुवेला का एक सैनिक था, एक सेनानी था, उसकी पुत्री थी। तो उनके द्वारा लाई गई भोज्य सामग्री को उन्होंने देखा, कहते हैं राजा का पुत्र हूँ, खा तो लूँगा कुछ ना कुछ। तो सुजाता के द्वारा लाई गई जो भोज्य सामग्री थी, उसको इन्होंने ग्रहण कर लिया। जब इन्होंने ग्रहण कर लिया तो सारे 5 के जो बैठे थे, तो उनकी तरफ देखने लगे, ये बढ़िया है सन्यासी बनने। हम लोगों से तुलना कर रहे हैं अपनी, खा लिया तुरंत, लो ऐसा थोड़ी होता है। सारे के सारे जो पाँचों सन्यासी थे वो इनको छोड़ करके चले गए। छोड़ के गए कहाँ पे आपके श्रीपत्तनम यानी कि सारनाथ। ठीक है? चलो, आएगा भी राधे। देन आगे चल करके आपका जो ऋषिपत्तनम जब ये चले गए तो बुद्ध जो थे ये उरुवेला से गए गया। गया यानी कि बोध गया। वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे इन्होंने बोला कि ठीक है सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, सब मुझे छोड़ के मैं भी छोड़ के चला जाऊँगा। तो इन्होंने उस जगह को छोड़ा, उरुवेला को छोड़ा और ये गए पहुँचे गया। गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, पीपल के नीचे वैसे ही बोलते हैं भगवानों का वास होता है। वहाँ पे बैठ के इन्होंने अपनी समाधि लगाई और समाधि लगाने के जस्ट आफ्टर 8 डेज़ इनको क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बताओ, इनको बोध की प्राप्ति हो गई। इनको पता चला कि मेरा इस दुनिया में जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है? तुम लोग का जन्म क्यों हुआ है? ठीक है, राधे बताऊँगी अभी, डोंट वरी बेटा। ठीक है? ओनली आफ्टर 8 डेज़। सीजल के लिए, हे भगवान! एसएससी के लिए, सिलेक्शन के लिए पापा को पता होगा। ज्ञान में क्या मिला था मैम? फ़ोन लगाऊँ मैं पूछूँ? हेलो? हाँ जी, बुद्ध जी। नहीं सर आपको क्या दिखा आफ्टर 8 डेज़ बता दीजिए। बच्चे पूछ रहे हैं। ऐसे नहीं बताएँगे? अच्छा ठीक, ओके बाय टाटा टेक केयर। ठीक है? चलो। तो वो कह रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई, टेलीपैथी हुई मेरी, वो कह रहे हैं, फ़ोन पे बात हुई, कह रहे हैं कि इनसे बोलो सिर्फ़ अपने जीवन में लगे रहें, बस इनका जीवन इसीलिए हुआ है, भीड़ बढ़ाने के लिए। ठीक है? ये है। तो जनरली आप लोग अभी बहुत यंग हो, आप लोग को इतना नहीं सोचते हो बट हाँ, एक टाइम पीरियड होता है बेटा, जब आप लोग सोचते हो कि व्हाई यू गॉट बर्थ। अभी नहीं आएगी स्टेज, आएगी आपके पास में, मेरी वो आ चुकी है, आपकी आ जाएगी। सो आएगी वो धीरे-धीरे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। नॉर्मली अ, जब इनको गौतम बुद्ध को 8वें दिन आपकी बोध की प्राप्ति हो गई, तो इनको हमने एक नाम दिया, उनको बोला हमने तथागत। इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना गया, ये दोनों इनके क्या थे बेटा, नाम थे। कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के दौरान में इन्होंने क्या किया, इनके 2 बंजारे थे, एक का नाम था तपस्सु और एक का नाम था भल्ले। इन दोनों को इन्होंने अपना सेवक बना लिया था राजा।
बेटा बहुत बेचैनी होती है, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन्स को सोचो, तो आप सच में बहुत बेचैन हो जाओगे और मैं सोचती हूँ और मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ मैं नहीं सोचूँगी, क्योंकि मेरे माता-पिता को कौन देखेगा अगर मैं ये सब चीज़ें सोचूँगी, ठीक है? सो फिलहाल तो हमारा जन्म जो है वो यही हुआ है कि हम अपने पेरेंट्स को अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, बस ये हुआ है। ठीक है? हाँ बेटा, हाँ बेटा। ठीक है? सो 29th में घर छोड़ा, 35 वर्ष की आयु में इन्होंने करीबन आपका 6 साल लग गए थे, तब इनको तपस्या में ज्ञान हुआ था। ख़ैर है ज्ञान प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद में ही आपके बुद्ध जो थे क्योंकि गया में हुई थी, आपके पीपल के वृक्ष के नीचे, तो ये दोबारा से पहुँचे ऋषिपत्नम और ऋषिपत्नम में वही पाँचों ब्राह्मण जो थे वो पहले से वेट कर रहे थे। ठीक है? तो वहाँ पे जब ये पहुँचे, तो इन्होंने अपना पहला जो उपदेश है, कहते तुम लोग इतने दिनों से नाटक करते हो, दिखावा करते हो, देखो, देखो ऐसे कहते हैं, इसे कहते हैं 8 दिन में ज्ञान प्राप्त करना, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। तो इन्होंने इनको अपना पहला उपदेश जो था, वो इन्हीं पाँचों ब्राह्मणों को दिया। इनका जो पहला जो सरमन था, पहला जो उपदेश था, उसको उन्होंने बोला धर्मचक्र प्रवर्तन। पाँचों को देने के बाद में धर्म ठीक है, हाँ बेटा, ऋषिपत्नम को ही हम लोग सारनाथ बोलते हैं। हे भगवान राम! ठीक है, आ जाओ। सो धर्मचक्र प्रवर्तन करने के बाद में ये वापस वाराणसी आए। वाराणसी आए तो यहाँ पे इनकी भेंट जो हुई आपकी यश नाम के एक व्यक्ति से हुई। वैसे आपको बताऊँ यश जो था वो एक श्रेष्ठी पुत्र था। नॉर्मली जो गाँव का मुखिया होता था उसको हम श्रेष्ठी बोलते थे। तो श्रेष्ठी पुत्र के यहाँ पे ये रुके। जब यहाँ पे ये रुके तो यश जो था वो अपनी माता के साथ में, पिता के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, पाँचों मित्र के साथ में और उसके अलावा अन्य 50 लोगों को लाया और कहते हैं कि हम सब मिलकर के आपके बनेंगे फॉलोवर्स, आपके शिष्य। बेटा धर्मचक्र प्रवर्तन देखो पहला आपने टर्म सुना था महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण का मतलब जब आपने गृह त्याग किया। ये आपके कुछ टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। महाविनिष्क्रमण मतलब आपने गृह त्याग किया है। धर्मचक्र प्रवर्तन जब आपने पहली बार अपना जो धर्म है वो डिलीवर किया आपके पहले शिष्यों को, स्टूडेंट्स को। ठीक है? तो उसको हमने धर्मचक्र प्रवर्तन बोला। भल्लिक और आपका तपस्सु आपके सर्वेंट थे राहुल। ठीक है? सो ये आपको याद रखना है। चलिए, महापरिनिर्वाण आपका डेथ हो गई। ठीक है? ये आपको याद रखना है। महापरिनिर्वाण इज़ डेथ, अभी वो आएगा टर्म, डोंट वरी। देन यश की जो माता थी और यश की जो पत्नी थी वो बुद्ध की प्रथम उपासिकाएँ बनी। ठीक है? पहली उपासिकाएँ बनी फीमेल्स में। कहते हैं कि वाराणसी थे तो काशी से गौतम बुद्ध दोबारा से कहाँ पे गए? सारनाथ गए। सारनाथ गए और उसके बाद में उन्होंने अपने जीवन का पहला जो वर्ष था, पहला जो वर्षाकाल था वो यहीं पे अपना इन्होंने स्पेंड किया, अपना स्पेंड किया। ठीक है? ये यश कौन था? बेटा यश आपका श्रेष्ठी पुत्र था। श्रेष्ठी हम लोग बोलते थे कि जो गाँव की एक पार्ट होता है, गाँव का जो मुखिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं श्रेष्ठी। या बोलो कि गाँव का जो हेड होता है, प्रधान होता है उसको हम श्रेष्ठी बोलते हैं, तो श्रेष्ठी पुत्र था आपका यश। तो यश ने अपने पेरेंट्स को, अपनी पत्नी को, अपने 5 दोस्तों को और 50 लोगों को सबको लेके आया, कहता है बन जाओ, यही है सब तुम्हारे गौतम बुद्ध की दया में रहिएगा। जैसे कि प्रधान। ठीक है? हाँ बेटा, निर्वाण ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण भगवान की प्राप्ति, ठीक है? और धर्मचक्र प्रवर्तन ज्ञान का हस्तांतरण जो मैं अभी आपके साथ में कर रही हूँ एंड महाविनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग। ठीक है? चलिए, देन ज्ञान प्राप्ति का 8वाँ वर्ष आया, ये गए वैशाली में। वैशाली के आपके लिच्छवी थे, तो वैशाली में जब लिच्छवियों के पास में गए, तो इन्होंने वैशाली आने का लिच्छवियों ने निमंत्रण दिया। वहाँ पे आपको बता दूँ कि इनके आदर के लिए मतलब गौतम बुद्ध क्योंकि लिच्छवियों के बुलाने पर आए थे, तो उनके आदर के लिए उन्होंने क्या किया, कुटाग्रशाला नाम का एक विहार जो था, एक वन जो था, वो उनको दान में दे दिया कि यहाँ पे बैठ के आप शिक्षा करवाइए। इनका जो परम शिष्य था, जो प्यारा शिष्य था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है, सब मेल-मेल बैठे रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। एक काम करिए, मैं वैरायटी चाहता हूँ, रंग चाहता हूँ जीवन में, आप महिलाओं को भी ऑफर दीजिए। तो महिलाओं को प्रवेश मिल गया था आपका किसमें? इनके संघ में। बेटा गौतम बुद्ध का कोई भी रिलेशन नहीं था पम्मी, कोई भी रिलेशन नहीं था उनका, ठीक है? अलार कालाम एक सांख्य दर्शन के टीचर थे, सांख्याचार्य थे, चंटू, ठीक है? यहाँ तक किसी को टाइप समझ में आया? यहाँ पे तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आई हो तो बताओ बेटा, मैं फिर से बता दूँगी। किसी को कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या हो तो बता दीजिए, ठीक है? नो प्रॉब्लम। कहानी चल रही है, आप इसको जस्ट एज़ अ कहानी देखिए, स्टोरी देखिए, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छा ठीक है, ठीक है। थैंक यू राहुल। नाउ अब क्या था कि पहली बात तो इन्हों की उपासिकाएँ बनी थी कौन? यश की वाइफ और यश की मम्मी। और अगर हम बात करते हैं कि मासी की प्रजापति गौतमी की, तो इन्होंने अपना एक संघ बनवाया था गौतम बुद्ध ने। तो गौतम बुद्ध का जो संघ था उसमें सर्वप्रथम जो आपकी शामिल होने वाली महिला थी वो उनकी प्रजापति गौतमी मासी थी। कहते हैं बाद में गौतमी की जो पुत्री थी, यानी कि मासी की जो पुत्री थी जिनका नाम था नंदा और इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था यशोधरा, इन दोनों को भी भिक्षुणी बना दिया गया था। नॉर्मली एक सिंपल सी बात है, आजकल आप लोगों को जो संत हैं वो कम मिलेंगे। आप लोगों को वो पाखंडी ज़्यादा लगते हैं। चलो बताती हूँ, इसके पीछे भी कहानी बताती हूँ। बेटा देखो 2 कहानियाँ यहाँ पे। आप लोगों ने देखा होगा कि बालों में जटाएँ बना करके बहुत सारे गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करके बहुत सारे संत आप लोगों को मिलते होंगे। कई बार संत जो होते होंगे वो हर एक एरिया में जाकर के पार्क में भगवत गीता का भी आयोजन करते हैं। कहते हैं कि हम भगवत गीता का पाठ करेंगे और वहाँ पे आपका पीछे क्या चल रहा होता है, दारूबाजी हो रही होती है। मैंने ऐसा देखा है कई बार लोगों को, तो इसलिए मेरा डोनेशन करने में मन नहीं करता फिलहाल इन सब चीज़ों में। तो एक साधारण सी बात है, जब आपने अपने जीवन को बिल्कुल एस्केप कर लिया, बिल्कुल हटा दिया है, बिल्कुल अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है आपके सांसारिक जीवन से, जहाँ पे आप अपने जीवन को चलाने के लिए एक जगह पे आप काम करते हो, नौकरी करते हो, अपने घरवालों को सुविधाएँ, सुख-सुविधाएँ देने के लिए, उनके लालन-पालन के लिए आप अर्निंग्स करते हो, वो सारी चीज़ें डिलीवर करते हो। तो एक जो आपका एक जो संत होता है, उस संत के पास में ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि उस संत का घर कैसे चलेगा भई? शरीर को चलाने के लिए आपको भोजन की रिक्वायरमेंट होती है। भोजन आप ना पिज़्ज़ा, बर्गर खाइए, बट एटलीस्ट अगर आप गेहूँ की बनी हुई साधारण रोटी भी खाओगे, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, ये प्रैक्टिकल ज़माना है। तो इसीलिए क्योंकि यशोधरा जो थी वो उनकी वाइफ़ थी और वो किसी के सामने क्या नहीं कर सकती थी, मतलब वो तो संत थी नहीं, तो वो अपने जीवन को यापन कैसे करेंगी? शी वाज़ डिपेंडेंट ओवर हर हस्बैंड, तो अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो इसीलिए उनको क्या किया गया? भिक्षुणी बोला गया। भिक्षुणी मतलब वो इंसान जो भिक्षा लेकर के अपने जीवन का यापन करेगा। ठीक है? वो रानी थी, जो थी वो रानी थी, बट आगे चल कर के जब आपके हस्बैंड सिर्फ़ ज्ञान को बाँट रहे हैं, जिसके लिए आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। देखो मैं ज्ञान बाँट रही हूँ, मुझे पैसा मिलेगा। वो ज्ञान बाँट रहे थे, उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो उनके बीवी और बच्चों का क्या होगा? तो मेरे माता-पिता मैं ज्ञान बाँटती रहूँ, मेरे माता-पिता भीख माँगते रहें, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो फिलहाल जो भी है, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है।
तो यशोधरा को भिक्षुणी का दर्जा दिया गया। कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रावस्ती में किनको डाकू मिला, जिसका नाम था अंगुलीमाल। उस अंगुलीमाल को अभी तक हम लोगों ने किसके नाम सुने थे? तपस्वी के नाम सुने, हमने भल्लिक का नाम सुना, हमने आनंद का नाम सुना, हमने अंगुलीमाल का नाम सुना, हमने आज का नाम सुना, हमने भद्दी का नाम सुना, हमने कौंडिल्य का नाम सुना, हमने अस्साजी का नाम सुना, हमने वप्प का नाम सुना, हमने लाइक कालदेव का नाम सुना। ये सारे नाम सुने। इन सारे नामों को याद करके रखिएगा। ये नाम आपके काम में आएँगे। हाँ, हमने कृंतक के बारे में सुना, हमने चन्ना के बारे में नाम सुना। ठीक है? सो ये पूरी सारी चीज़ें पढ़िएगा। ख़ैर, बुद्ध के जो सबसे ज़्यादा शिष्य थे, जो आपके डिसाइपल्स थे, वो आपको कौशल राज्य में मिले थे एंड यहीं पे आपको बता दूँ कि इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा प्रचार भी किए थे। सबसे पहला प्रचार उन्होंने कहाँ पे किया था बेटा, ये बताइए? हाँ बेटा। बेटा कालदेव एक सन्यासी थे जिन्होंने इनके जन्म के वक़्त में कौंडिल्य और कालदेव ने भविष्यवाणी करी थी कि ये जो बच्चा जिसका जन्म हुआ है, ये आगे चल कर के प्रतापी शासक या फिर आपका एक सन्यासी बनेगा। सारनाथ, ठीक है? फर्स्ट सर्मन इन सारनाथ एंड मैक्सिमम सर्मन आप बोलोगे कौशल, ठीक है? देन अपने जीवन का जो अंतिम वर्ष चल रहा था, उस वक़्त में इनका एक शिष्य था जिसका नाम था चुंद। तो चुंद जो था वो लोहार था या उसको कई जगह सुनार भी बोला जाता है। तो चुंद के यहाँ ये पावापुरी पहुँचे और वहाँ पे इस चुंद के द्वारा इनको सूकर यानी कि पिग, आप बोल सकते हो पोर्क से बनी हुई सामग्री का भोजन कराया गया, फीड कराया गया, जिसकी वजह से ये अतिसार से डिसेंट्री से पीड़ित हो गए और उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने पर ये पावा से कुशीनगर पहुँचे और वहाँ पे पहुँच करके सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया और आफ्टर गिविंग हिज लास्ट सर्मन टू सुभद्र इनका निधन हो गया। ठीक है? इन्होंने खा लिया बेटा। ठीक है? श्रावस्ती सॉरी मैक्सिमम आपके हैं श्रावस्ती में, चिंटू। हाँ, श्रावस्ती है। सुभद्र भी बेटा इनका स्टूडेंट ही था, डिसाइपल था। अब देखो मेरे जीवन में देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट। मेरे पास में चिंटू है, मेरे पास में अनामिका है, मेरे पास में आराध्या है, मेरे पास में राहुल है, मेरे पास सिद्धार्थ है, मेरे पास गौरव है, मेरे पास में संजीव है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं। मेरे बच्चे सारे मेरे क्या हैं, किसी के साथ मेरे पर्सनल रिलेशन नहीं बट मेरे मोर देन पर्सनल रिलेशन है क्योंकि मैं अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय आप लोगों के साथ में बिताती हूँ। तो आप सब मेरे प्यारे बच्चे हो, तो ठीक वो भी उनके आपके डिसाइपल थे। ठीक है? कमल, गणेश, कोमल लाइक बहुत सारे बच्चे बेटा मैं लाइन से नाम लूँगी ना तो मैं लाइक बहुत सारी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। रिमझिम भी आते हैं। खैर 80 वर्ष की उम्र में इनकी कुशीनगर में मृत्यु हो गई एंड कुशीनगर में इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। अब एक बात समझना बेटा, जिस तरीके से इनकी मृत्यु हुई उसी तरीके से हमारे प्राण भी जाएँगे। हम सभी लोगों के प्राण जो हैं वो सेम तरीके से जाएँगे बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, बहुत ज़्यादा आपके कंसिडरेबल थे, तो इनका जो मृत्यु थी उसको भी एक नाम दिया गया, महापरिनिर्वाण बोला गया। महापरिनिर्वाण के बाद में इनकी बॉडी को लाइक आपका नॉर्मली जो हिंदू रिचुअल्स होते हैं उनके तहत इनको इनका अग्नि में दिया गया एंड उसके बाद में जो इनके अस्थि अवशेष थे, उन अस्थि अवशेष को स्तूपों में 8 भागों में विभाजित करके दुनिया भर में जो स्तूप है उनका निर्माण किया गया। इन्हीं स्तूपों की खोज कर रहे थे राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, जिसकी वजह से उन लोगों को क्या मिला था हड़प्पा और राखालदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो मिला था। ठीक है? थैंक यू सिद्धार्थ। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। ख़ैर अब क्या था कि इन्होंने क्या-क्या चीज़ें बताई? ऐसा क्या था? मतलब ऐसा क्या था जो इन्होंने बताया? और अगर आप लोग वो चीज़ें सीख लोगे तो आप लोग भी शायद इस दुनिया से आप थोड़ा-सा अलग हो जाओगे। तो पहली चीज़ उन्होंने बोला कि आप जो साधारण इंसान है वो दुखी है। वो क्यों दुखी है? क्योंकि उसके दुखों का बहुत सारा कारण है। देयर अगेन हमेशा एक आपका कोई ना कोई कारण होता है। अच्छा, तो इन्होंने बोला क्यों दुखी? क्योंकि आपको वस्तुएँ चाहिए और वस्तुएँ दुखों का कारण होती हैं। अब जो दुःख है उनको उन्होंने बोला दुःख समुदाय। तो इन्होंने बोला कि हर एक वस्तु अगर आपको चाहिए ना उसका भी एक कारण होता है, एक रीज़न होता है। तो इन्होंने बोला उस कारण को कैसे हटाएँ? तो इन्होंने बोला कि दुःख का निरोध करिए, यानी कि अपनी इच्छाओं को त्याग दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी जब शादी हो, ऐसा कुछ चाहती नहीं हूँ बट मैं बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हो तो मैं ऋतु कुमार का बनाया हुआ लहंगा पहनूँ, ठीक है? या जो भी आपके मनीष मल्होत्रा वाला लहंगा पहनूँ। मेरा मन है कि मैं पटाखा का टैटू बनवाऊँ, ठीक है? मेरा मन है कि मैं आलिया भट्ट की तरह बन जाऊँ। ये सारी मेरी इच्छाएँ हैं। तो क्या ये पूरी हो सकती हैं? मैम नहीं हो सकती। अब नहीं हो सकती तो मेरा सपना टूट जाएगा, ठीक है? फिर मैं गाना गाऊँगी किसी शेष खाता दिल मेरा पत्थर का ज़माना था दिल टूट गया। तो दिल टूट गया मतलब मैं दुखी हो गई। तो उन्होंने बोला काहे को इतनी इच्छाएँ हैं? साधारण जीवन जीजिए, है ना? ठीक है? सो अब आप उसकी तरीके से काम करो। ठीक है? देन इन्होंने बोला कि अब दुःख जो है उसको दुःख को दूर करने का तरीका क्या है? तो उन्होंने बोला कि दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि अगर आप 8 फोल्ड पाथ का प्रयोग करते हो, इफ यू फॉलो दैट 8 फोल्ड पाथ, आप हमेशा दुःखों से निश्चिंत रहोगे, आपको दुःख नहीं रहेंगे। तो अष्टांगिक मार्ग जो है वही दुःखों के निरोध के लिए आपका मार्ग है। अब क्या है अष्टांगिक मार्ग? पहली बात, सम्यक दृष्टि, चीज़ों के वास्तविक स्वरूप को देखो। अब वो लड़का बहुत अच्छा लगता है, वो भी मुझे पसंद करता है, वो नहीं पसंद करता है, वो ऐसे करता है। बट वो मुझे पसंद करता है। तो वास्तविक रियलिटी में जिए, ठीक है? फेक इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं जिए, यू नीड टू बी लिव इन अ रियलिटी रियलिटी आपको रियलिटी में रहना है। दूसरी चीज़, सम्यक संकल्प, यानी कि आपको जितनी भी आसक्ति ग्रजेस पाल के रखी हैं, उसने मुझसे दिया, मैं उससे बदला लेके रहूँगा। ये सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है, आपको हिंसा नहीं करनी है, यू नीड नॉट टू बी वायलेंट, ठीक है? सम्यक वाक, सत्य वचन बोलिए, प्रिय वचन बोलिए, ऐसी चीज़ मत बोलिए किसी को जो आपको भी बुरी लग जाए, ठीक है? आप मज़े-मज़े कर सकते हो बट आप किसी को मज़े में बहुत ज़्यादा प्रभावित अफेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? अच्छी चीज़ें बोलिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म क्या हैं? कि मानव है, मानव का मेन कर्म यही है कि वो दया करे, दया भाव उसके मन में हो, दान का भाव उसके मन में हो, अपना-अपना ना हो कि अपना तो खा रहे हैं खाना और सामने वाला भूखा मर रहा है, रो रहा है, मर रहा है, लेकिन आप तो खाने में लगे हुए रुक ही नहीं रहे हो। तो दान करिए, दया करिए, सत्य करिए, अहिंसा करिए, अच्छे कर्मों का प्रयोग करिए, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, मारने-पीटने के लिए, लड़ाई-झगड़े के लिए नहीं हुआ है, वो नहीं करना है। सम्यक जीवन यानी कि हमेशा ऐसे जीवन का यूज़ करिए जहाँ पे आप अच्छी चीज़ें सिखा सकें। सदाचार की भावना, चोरी करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। हम लोग को बचपन में मॉरल साइंस पढ़ाई जाती थी, नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। नैतिक शिक्षा में आपको हमेशा से कहानियाँ सुनाई जाती थी कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से चित्रगुप्त के ऊपर ज़्यादा लोड बढ़ जाए। ठीक है? तो अच्छे काम करिए, सदाचार वाले काम करिए। मेबी मेबी राहुल लाइक मेबी बिकॉज़ लाइक आई एम नॉट अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म बिकॉज़ आई डोंट फाइंड इट वेरी मच प्रैक्टिकल। मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता। आई बिलीव इन मोर प्रैक्टिकल थिंग्स। सो आप बोल सकते हो कि मेबी होगा। आई एम नॉट वेरी मच श्योर। ठीक है? हाँ, मेरे यहाँ लाइट है। देन आ रही है लाइट राहुल। देन सम्यक व्यायाम करिए, हमेशा विवेकपूर्ण प्रयास करिए मीन्स मैं सुबह से लेके शाम तक आज पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है।
चलो हाँ, पढ़ाई करनी है यार आज, पढ़ाई करनी है। ओले ओले कौन-सा गाना चल रहा है आजकल? ओला ऐसे करके जो गाना चल रहा है, पढ़ाई करनी है। ये सब में आप बोलोगे ये आपका सही विश्वास नहीं होता, लाइक आपके सर में संयम व्यायाम नहीं होता। विवेक तो करिए, कर्म जो कर रहे हैं वो आप अपने मन से तो करिए। आपको पूरे दिन पढ़ने के लिए सिर्फ इस सेशन को पढ़ के आप लोग सारी चीज़ें एंड में बता सकते हो मुझे, आई एम वेरी मच श्योर। सो आप सम्यक व्यायाम करिए, विवेकपूर्ण प्रयास करिए, अच्छी चीज़ों की याद रखिए। जो भी चीज़ें आपको सही लगती हैं, आपका न्यूज़ में आया एक दिन मम्मी कह रही, "लो बेटा, क्या मम्मी? अमिताभ बच्चन मर गए।" हे भगवान! कैसे मम्मी कैसे? तो कह रही हैं, "न्यूज़ में आया है।" अब अमिताभ बच्चन जीवित हैं, लेकिन माताजी ने मार दिया क्योंकि न्यूज़ में आया था। तो आप सही चीज़ों पे विश्वास करिए, ठीक है? तो ये आप लोगों को करना है। ख़ैर, अगर मैं सम्यक समाधि की बात करूँ तो हमेशा मन एकाग्र रहना चाहिए। पढ़ रहे हैं इस वक़्त में मगर सपने चल रहे हैं, मेरी जॉब लग जाएगी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊँगा, उधर से पैसा मारूँगा, उधर से छीनूँगा पैसा, लड़की सुंदर से सुंदर आएगी, दहेज में मैं लैम्बोर्गिनी लूँगा, ठीक है? तो ये वाली बातें दिमाग में चल रही हैं, अभी बने नहीं है इंस्पेक्टर बट मन में चल रही हैं। तो सम्यक समाधि आपको मन को एकाग्र रखना है, जितना आप फ़ोकस्ड रहोगे उतनी चीज़ अच्छी कर पाओगे। दूसरी चीज़, बौद्ध धर्म के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ कि बौद्ध धर्म नास्तिक है। वो लाइक धर्म जो है वो आपका नास्तिक क्या मतलब किसी को मानने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन हाँ, इसका मानना ये है कि पुनर्जन्म ज़रूर होता है। गंदे कर्म करोगे दोबारा से इसी जीवन में आओगे। ठीक है? हाँ बेटा, सेलिब्रिटीज़ काफ़ी मर चुके हैं यूट्यूब की वजह से। अब क्या है, इसके अलावा उन्होंने बोला नहीं मैं नास्तिक मैं बताऊँगी मैं क्या हूँ, शुभम। ख़ैर आपको बता दूँ कि जो निर्वाण होता है ना, निर्वाण की प्राप्ति के लिए यानी कि सही ज्ञान की प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म में आपके कुछ नैतिक जीवन पे आपके कुछ सदाचार के नियम बताए गए हैं, उनको आपको बोलना चाहिए। बेटा पहली चीज़ तो आपको बताए गए हैं 10 शील बोले गए हैं कि 10 शील आपको फ़ॉलो करने हैं। ये 10 शील जो हैं, उनमें है अहिंसा। इन देखो अहिंसा की मैं फ़ेवर में हूँ, अहिंसा नहीं करनी चाहिए बट अगर कोई मुझे बार-बार आकर के मारे चला जा रहा है तो मैं खींच के 2000 थप्पड़ मारूँगी तो दैट इज़ आई एम मोर प्रैक्टिकल। सत्य बोलना चाहिए तो आपने वेलकम मूवी देखी होगी ना, हाउसफुल मूवी देखी होगी, ठीक है? जब किसी झूठ को बचाने के लिए, किसी अच्छी चीज़ को बचाने के लिए झूठ बोला जाता है तो वो अच्छे सच से ज़्यादा बेटर होता है। तो सत्य उस वक़्त में नहीं बोलना चाहिए तो आई एम वेरी मच प्रैक्टिकल कि राइट कनेक्ट सच बोलना सही अच्छा है बट इतना नहीं। अस्ते मतलब चोरी ना करना। मैं चोरी नहीं करती हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चोरी नहीं करती हूँ। ठीक है? अपरिग्रह, बेटा अपरिग्रह आजकल करना पड़ता है बिकॉज़ आपके रिलेटिव नहीं है। आप लोगों को भी मैं एक शिक्षा दे रही हूँ। आप संपत्ति को आप लाइक सेव करके रखिएगा, पता नहीं बुरे वक़्त पे ऐसे हम लोग बोलते हैं कि धन के 3 रूप, दान, भोग और नाश। अगर आपने धन का दान कर दिया है, आपके पास में नहीं है, तो वो अच्छी चीज़ है। अगर आपने उसको खा लिया, अपने ऊपर लगा लिया, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ आपके धन का जो होता है, वो नाश हो जाता है, वो आपका डैमेज डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो चोरी हो जाता है, खराब हो जाता है या बीमारियों में लग जाता है। तो धन को सेव करके रखना नहीं चाहिए। बट हम लोग तो आजकल धन को इसलिए सेव करके रखते हैं कि बीमारी में आने वाले वक़्त में हम उसका यूज़ कर सकेंगे। ठीक है? चलिए। चलो, देन इन्होंने बोला ब्रह्मचर्य, बताओ, कितने हद तक ये सही है बात? क्या बोलती पब्लिक? करोगे तुम लोग? बताओ। नहीं बेटा, बुद्धिज़्म सेव करने को नहीं कहता। 90% नो। येस मैम दीप, व्हाई मैम? मम्मी कह रही क्यों? मैं क्यों ही ब्रह्मचर्य करूँगी? हे भगवान! ठीक है? सो लड़कों के लिए बेनिफिट है। तो आप बोल सकते हो कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। भई मैं तो बोलूँगी कि अपना तो शादी कर ली, ठीक है? हम लोग को बोल दिया ब्रह्मचर्य करो, ये क्या है? दोपहर के बाद भोजन ना करना, यार रात में तो पॉपकॉर्न लेकर के और कोल्ड ड्रिंक लेकर के मूवी देखने मज़े आते हैं, मैं तो ये करूँगी। फिर व्यभिचारी ना करना, मतलब आपको बता दूँ कि किसी को आप बोलोगे क्या होता है वो? मतलब बेवकूफ़ नहीं बनाना, फूल नहीं बनाना, मूर्ख नहीं बनाना, गलत-गलत विचार आपको नहीं देना, तो ये व्यभिचार होता है, ठीक है? शोषण ना करना, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना, मद का सेवन ना करना। मद का सेवन तो भई जो करता होगा उसको आनंद पता होगा, उसको बोलूँगी तो वो थप्पड़ लगा देगा मुझे 4। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मद का सेवन मत करो, मैं तो करूँगा, 2 भी करूँगा, तुम्हें भी कराऊँगा, करो चलो। फिर आरामदायक शैय्या का बेटा गले में चिक चढ़ जाएगी, पढ़ा नहीं पाऊँगी मैं, आरामदायक शैय्या का सेवन करूँगी मैं। आभूषणों का त्याग करना, आभूषण मुझे ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ कि लेना चाहिए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? करनी है। ओके। हाँ बेटा, उसको ही बोलते हैं लिकर। लिकर, इफ यू वांटेड टू यू कैन टेक लिकर। आई वाज़ वेरी मच अगेंस्ट अबाउट लिकर कि लिकर्स नहीं लेने चाहिए, बेवरेजेस नहीं लेनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। देन देयर कम अ सिचुएशन इन माय लाइफ मुझे लिकर जो था वो लिकर के टर्म्स में नहीं बट मेरी जो एंग्जायटी पिल्स हैं उसके तौर पे फॉर्म में लेना पड़ा एंड मेरा दिमाग बड़ा स्लो हो जाता था, मैं आराम से सोती थी, घंटों सोती थी। तो बड़ा अच्छा लगता था, आनंद आता था। तो मैंने बोला नहीं यार जिसको आता है उसको लेने दीजिए। ठीक है? ठीक है, चलिए। देन अब बात करेंगे बौद्ध 1 मिनट, अब आप लोग पूछो क्या पूछना हो? ओके, आप स्मार्ट हो इसलिए नहीं पसंद था। ज्वेलरी का बना तो लड़कियों का काम ही नहीं चलता। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मानसी ज्वेलरी मैम लोग शौक के लिए करते हैं लोग। मतलब मद मतलब बेटा लिकर राहुल, ठीक है? सो ये सोम राशि क्या है बेटा? सोम रस होता है। इट्स सोम रस, सोम रस, ठीक है? चलो डन। अब मैं अगर बात करूँगी बौद्ध संघ की क्योंकि बौद्ध संघ की पहली जो महिला बनी थी पार्ट बनी थी वो थी गौतम प्रजापति गौतमी। तो आप बोलोगे कि जो बौद्ध संघ है उस बौद्ध संघ में या बौद्ध धर्म में संघ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसमें आपके आप बोलोगे कि त्रिरत्न जो है या 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म के, 3 ज्वेल्स ऑफ बौद्धिज्म है उसमें आपके हैं बौद्ध, धम्म और संघ। तो इनमें आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया है। अच्छा रुक्मणी, स्टोरी गहराई में जा रही है, उसको मैं थोड़ा-सा फास्ट कर देती हूँ। नॉर्मली आपको बता दूँ कि सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। नाम लिख दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में, बहुत फोकस्ड हो तुम लोग, जल्दी से। इसके बाद में इन्होंने आपका एक व्यापारी संघ बनाया था, या बोलोगे यश नामक व्यापारी संघ का सदस्य बनाया गया था। फिर संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग करना, कम से कम आपकी 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक इन्होंने किया था। इन्होंने बोला था कि माता-पिता की आज्ञा के बिना कोई भी संघ में प्रवेश नहीं करेगा। इन्होंने बोला था कोई भी इंसान जो कि अस्वस्थ है, जिसको शारीरिक रूप से कोई इनकैपेबल है, दिव्यांग है, ऋणी है, किसी का ऋण लेकर के रखा है, कोई सैनिक है, दास है, तो वो भी संघ में प्रवेश नहीं कर सकता। इन्होंने बोला कि जो बौद्ध धर्म है उसमें अनुयायी जो थे वो 2 तरीके के थे, एक थे भिक्षु और एक थे भिक्षुणी। एक थे उपासक, एक थे उपासिकाएँ। मेल फीमेल में डिवाइड कर दिया गया, अदरवाइज़ भिक्षु, भिक्षुणी और उपासक, उपासिकाएँ थी। अब ये फिर से मैं बता देती हूँ।
बौद्ध संघ जो बनाया गया था बेटा, बौद्ध संघ जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि बौद्ध धर्म को फॉलो करना इज डिफरेंट थिंग, बौद्ध संघ का भाग बनना इट्स डिफरेंट थिंग। तो बौद्ध धर्म का भाग बनने के लिए, बौद्ध संघ का भाग बनने के लिए इन्होंने बोला कि जो इनके पहले 5 शिष्य थे ना, 5 ब्राह्मण थे जिनको इन्होंने अपना उद्देश्य उपदेश दिया था, उन्होंने ही बौद्ध संघ की स्थापना करी थी। उसके बाद में जो यश नाम का शिष्टिपुत्र था, वो इसका क्या हुआ था, सदस्य बन चुका था। बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि देयर शुड बी सम पैरामीटर्स इफ यू वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ द बौद्ध संघ। बौद्ध संघ का भाग बनने के लिए हमारे पास में कुछ आपके नियम है। पहली चीज़ कंडीशंस है। उन्होंने बोला कि गृहस्थ जीवन जो है उसका आपको त्याग करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप कम से कम 15 वर्ष की आयु आपकी हो चुकी हो। अगर आप 15 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आपको बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपके माता-पिता आपको अगर अनुमति देते हैं तब आप बौद्ध धर्म में प्रवेश करोगे, संघ में प्रवेश करोगे, अदरवाइज़ आप इसमें प्रवेश नहीं ले सकते। आप अस्वस्थ नहीं होने चाहिए, शारीरिक रूप से आपके दिव्यांग नहीं होने चाहिए, आपने किसी का ऋण नहीं लेके रखा हो, आप सैनिक ना हो, आप दास ना हो। आप अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हो, तब आप संघ में प्रवेश कर सकते हो। इन्होंने बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनको 2 भागों में विभाजित किया, एक तरफ भिक्षु-भिक्षुणी और एक तरफ उपासक-उपासिकाएँ, दैट्स इट। नहीं मैम, वाइफ दास कैन जॉइन द संघ बट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर हस्बैंड्स और मालिक। हाँ, दासों को परमिशन लेनी होती थी दीपांशु, ठीक है? भिक्षुणी बेटा वही मैं आपको बता रही थी कि अगर मेरा पति काम नहीं करेगा, मैं उसके ऊपर निर्भर हूँ, तो मैं भीख तो माँगूँगी ना, मैं बोलूँगी भई मुझे भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब मैं वो वाला नहीं करूँगी कि मैं बोलूँगी हाथ टूटा है भिक्षाम देहि, पैर टूटा है भिक्षाम देहि, मैं वो नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी भिक्षाम देहि। फिर लोग मुझे आएँगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सजेशन देंगे, बर्तन माँज लो, झाड़ू-पोछा कर लो, हाथ-पैर ठीक है, भिक्षा देहि, चलो, आ जाइए। फीमेल वर्ज़न ऑफ भिक्षु, ठीक है? देन महाभिनिष्क्रमण ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? कि अपना घर छोड़ा था चन्ना और रणतक के साथ में। ने एग्ज़ैक्टली वर्जित का मतलब था कि वो जॉइन नहीं कर सकते थे। दे कैन नॉट जॉइन। बट अगेन मैं आपको बता दूँ कि ये कंडीशन वाइज़ था कि आपको कंडीशन है, आप लोगे आपकी आप बोलोगे परमिशन लोगे। दासों का भी एक तो देखो आप बताती हूँ। बेटा आपको पता है कि गौतम बुद्ध जो थे उनके वक़्त में बिंबिसार थे। ठीक है? अब बिंबिसार एक राजा है। राजा को अपनी ऐश-आराम पूरे करने के लिए आपके चाहिए दास। दासों के साथ में चाहिए उनके सैनिक। अब एक बात बताओ बेटा, सैनिक जो हैं, दास जो हैं, अगर वो राजा को छोड़ करके एक सन्यासी के पास में चले जाएँगे, तो राज्य कैसे चलेगा? इसीलिए बोला गया था कि इनको मना था, प्रोहिबिटेड था कि आप नहीं जा सकते हो। अगर आप दास हो हाँ, बट अगर आप दास की नौकरी छोड़ करके आना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप सैनिक का नौकरी छोड़ करके जाना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। बट अगेन इन लोगों ने मना कर दिया था कि अगर दास और सैनिक आएँगे तो फिर राजा हमारे पास में आ जाएगा, वो हमको भी रुकने नहीं देगा। क्योंकि राजा को चाहिए ये सारी चीज़ें मेंटेन करना, त्यागना होता है आपको। ठीक है? यू हैव टू लाइक आप बोलोगे आपको लीव करना पड़ेगा, क्विट करना पड़ेगा जो भी आप जॉब कर रहे हो उससे। देन यू कैन जॉइन। सो विद कंडीशन। देन अगर अलार कलाम की बात करूँ, रुद्र कामपुत्र की बात करूँ तो ये आपने पढ़ ली है। संबोधि वही था बेटा कि निरंजना नदी के तट पे आपका पीपल के वृक्ष के नीचे उरुवेला नामक स्थान पे इन्होंने ज्ञान की जो प्राप्ति करी थी उसी को आपका लाइक संबोधि बोला गया था। तथागत कहलाए थे, शाक्यमुनि कहलाए थे। ठीक है? धर्मचक्र प्रवर्तन पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, अधिकतम श्रावस्ती में दिए थे। महापरिनिर्वाण 483 बीसी में कुशीनगर में इनका निधन हो चुका था, इनकी डेथ हो चुकी थी, उसको हमने महापरिनिर्वाण बोला। ठीक है? बेटा सर्वेंट आप सब लोग मेरे फॉलोवर हो, मान लो, ठीक है? और आप लोगों को मैं बोलूँ कि चलो चिंटू बेटा एक काम करो मेरा ये कर दो। चिंटू मेरा काम करे, चिंटू मैंने चिंटू गलत लिख दिया, ठीक है? चिंटू मेरा ये काम करो, चिंटू मेरा वो काम करो। आप काफ़ी हद तक मेरे स्टूडेंट होने के नाते मेरे सारे काम कर दोगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि सारे काम मुझसे कराते हैं, नौकर थोड़ी हूँ इनका यार, ये सब थोड़ी होता है, मैं नौकर थोड़ी हूँ इनका, नहीं करूँगा काम मैं, मना कर दूँगा आपकी बात। मुझे नहीं, मैं नहीं आपका फॉलोवर हूँ। आप बोल दोगे। तो आप साफ-साफ नाम ही दे दो ना कि आप स्टूडेंट नहीं, आप दास पाल रहे हो। ठीक है? चलिए। देन अच्छा इनके जन्म से संबंधित, इनके जीवन से संबंधित कुछ आपके चित्र हैं, जैसे हाथी को देखा, तो हाथी को देखा मतलब बुद्ध का गर्भ धारण करना हुआ। कमल को देखा तो बुद्ध का जन्म हो गया, बैल को देखा तो बुद्ध की राशि टॉरस हो गई। ठीक है? देन आप अगर बात करोगे हॉर्स को तो इन्होंने अपना घर छोड़ा था। एनलाइटमेंट बोधि ट्री को देख कर के, धर्मचक्र प्रवर्तन फर्स्ट सर्मन एंड स्तूपास यानी कि उनकी डेथ के बारे में बताया गया था। देन अब बात करते हैं इनके रिलीजियस टेक्स्ट की। अब ये सारा जो बुद्धों का ज्ञान है वो हम देख रहे हैं, पा रहे हैं क्योंकि इनके अपने क्या है बेटा, आपकी कुछ रिटन टेक्स्ट हमारे पास में अवेलेबल है। इनको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक हमारे पास में है। दीज़ आर कंसीडर्ड एज़ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। सुत्त पिटक में हमने बात करी है। मोनास्टिक कोड हमारे दिए हुए हैं विनय पिटक में कि अगर आप मठवासी बनना चाहते हो, जो आपने देखा होगा दलाई लामा के जिस तरीके से रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनास्टिक कोड। और अगर आप बुद्धिस्ट की फिलॉसफी को फॉलो करना चाहते हो तो इट विल बी गिवन इन अभिधम्म पिटक। ऊपर से तो नहीं जा रहा, जल्दी तो नहीं पढ़ा रही हूँ बेटा? ठीक है? चलो। अब बेटा बुद्ध धर्म की कुछ आपकी काउंसिल, हाँ, प्लीज़ राहुल पूछो। वैसे क्वेश्चन एंड में पूछ लीजिएगा। ठीक है? मैं बता दूँगी क्वेश्चन एंड में भी। सो बौद्ध संगति कुछ हुई थी आपकी। अच्छा यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो आप 98 एडी लिखी हुई है, मैं इमेज के साथ में आई हूँ। इसको 98 एडी की जगह में लिख लीजिए बेटा सेकंड हाल्फ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है? हाँ, हाँ, बिल्कुल होगा जनकाज भी थ्योरी। सेकंड हाल्फ ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बिकॉज़ इसमें बहुत सारे मतभेद हैं। कोई बोलता है 78 एडी, कोई बोलता है 98 एडी, कोई बोलता है 102। तो आप बोलोगे बेटा फर्स्ट सेंचुरी के सेकंड हाल्फ में। मतलब जो आपका पहला 100 साल था उसमें आपका दूसरे भाग में इनका हुआ था। 78, 98, 102 आपको बहुत जगह मिलेंगे बट मोस्ट स्मार्टली इसको आपका एक्सेप्ट किया गया है एज़ सेकंड हाल्फ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी। बेटा 250 बीसी वो करेक्ट है तनु, ठीक है? ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। बेटा देखो मैं फिर से बताऊँ कि इट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक बाय द वे। आप अगर किसी के धर्म के ऊपर आवाज़ उठाओगे ना तो धर्म आपको जीने नहीं देगा। ये एक पिक्चर में बोला गया डायलॉग है। धर्म जो है वो कई लोगों के जीवन को यापन करने का तरीका भी है। जिनके पास जो कुछ भी नहीं कर रहा वो धर्म के ऊपर चर्चा कर रहा है। समझ रहे हो? बताऊँगी अभी, मुकुंद महायान का बताऊँगी। ठीक है? सो अगर जो कुछ भी नहीं कर रहा ना वो धर्म के बारे में चर्चा कर रहा है दैट मीन्स कि आप आगे चल करके उस संस्थान से जुड़ने वाले, इंस्टीट्यूशन से जुड़ने वाले जो आपका समाज में आप एक स्टैंडर्ड क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो इन चर्चाओं को जनरली हमें छोड़ देना चाहिए अगर हमें हमारे आस-पास में लोग दिख रहे हैं। ठीक है? पीके में बोलते हैं।
हाँ, कोमल को याद है पीकेएम बोलते हैं। अब देखो बेटा जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध का? 563 बीसी, ठीक है? और 483 बीसी, मात्र 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका था। तो जब इनका निधन हुआ दैट इज़ उसी साल में हम लोगों ने पहला 483 बीसी में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह या गिरिब्रिज में आपका एक काउंसिल कराई। अजातशत्रु इसमें इस वक़्त में क्या थे? आपके शासक थे। आफ्टर 100 इयर्स आपके 383 बीसी में हमारी दूसरी काउंसिल हुई कहाँ पे? सभा कामी की अध्यक्षता में वैशाली में। कालाशोक इस वक़्त में हमारा शासक था मगध में। तीसरी जो हुई थी वो 250 बीसी में हुई थी मोगलीपुत्र जो तिष्ट थे उनकी अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में। अशोक इस वक़्त में हमारा शासक था एंड सेकंड फर्स्ट सेंचुरी के सेकंड हाल्फ में हमारी वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर में आपकी हुई थी सेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कनिष्क की टाइम पीरियड चल रहा था। तो हमारी ये 4 काउंसिल्स हुई हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि काउंसिल्स की लोकेशन कहाँ है? आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन-सी एकमात्र काउंसिल थी जो कि बिहार के बाहर हुई थी। तो आप बोलते हो मैम कश्मीर के कुंडलवन में होने वाली चौथी काउंसिल जो कि कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है? सो ये है। दूसरी चीज़ नॉर्मली आपको बता दूँ कि जो चौथी काउंसिल थी उसमें हमने हीनयान में और महायान में विभाजित कर लिया था बौद्ध धर्म को, बौद्ध संगति को। अभी आप लोग एक्चुअली में एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मे बी आप लोग थोड़ा-सा ऑफेंडेड हो जाओ और आप लोग बातें करने लगो, लड़ाई झगड़ा करने लगो बट रियलिटी इज़ ये है कि जब आप लोग थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ाते हो, आप यूपीएससी के लेवल पे चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हो, तब आप ऑफेंडेड नहीं होते हो। आप चीज़ों को सुनते हो, आपको समझ में नहीं आती, आप यू जस्ट इग्नोर देम बट यू नेवर टेक अप ऑफेंडिंग स्टेज और आपका लाइक पोज़ीशन। ठीक है? बिल्कुल, नो पढ़िए। देन हमारे पास में बौद्ध शिल्प भी आते हैं, जैसे कि आप बात करोगे चैत्य की, चैत्य मतलब बौद्धों के प्रेयर हॉल है। विहार वो स्थान जहाँ पे जो मठवासी होते हैं, मोंक होते हैं, वो निवास करते हैं एंड स्तूप यानी कि जो आपकी गौतम बुद्ध की जो अस्थियाँ हैं, उनको हम लोगों ने उन स्तूपा में रखे हुआ है। ठीक है? बेटा फर्स्ट में, जब पहली बार डिवीज़न डिवीज़न होता है, उसका भी यही काम होता है राहुल। ठीक है? आइए। सो ये हैं आपके 8 फोल्ड पाथ। 10 शील थे हम लोग पढ़ चुके थे, ये हमारे 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, जो आप देख चुके हो। ये सारी चीज़ें देख सके हो। अब आते हो बात करते हो जैन धर्म के बारे में। ओके, हीनयान, महायान के अलावा एक और यान था, जिसको हम लोग बोलते थे वज्रयान। सुना है इसके बारे में? सुना है? इसमें क्या होता था बेटा? इसमें क्या है? वाटर ब्रेक? तंत्र मंत्र, जादू टोना, आप अल्टीमेटली यू आर इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन द सेम थिंग्स। आप चीज़ों को पूरा करने के लिए तंत्र मंत्र का साधन का मैजिकल पावर्स का पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का परफॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका वज्रयान में डिस्कस किया गया है। ठीक है? ठीक है? आएँगे बहुत सारे क्वेश्चन्स आएँगे रवि, डोंट वरी। जो यजुर्वेद में था। समझ रहे हो? अल्टीमेटली घूम फिर के आप वही सारे काम करोगे जो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब जैन धर्म पढ़ लेते हैं, इसके बाद में एंड में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, डोंट वरी। ठीक? सो पहली बात जैन धर्म जो है या जैनिज़्म जिसको हम लोग जानते हैं इस जैन धर्म के में हमारे पास में 24 तीर्थंकर हैं। ऐसा फिनोमेना है कि हमारे पास में 24 तीर्थंकर हैं। इनके जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव नॉट देवी एंड अंतिम तीर्थंकर जो थे उनका नाम था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो हैं उनसे हम ज़्यादा आपके अवगत हैं। उनकी लाइफ़स्टाइल के बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें पता हैं। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के बारे में कहते हैं कि इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो कहते हैं कि जैन धर्म कोई बहुत पुराना धर्म या आपका जो जैन धर्म था ये एक ऐसा धर्म था जिसकी स्थापना, जिसका निर्माण सृष्टि के प्रारंभ से ही कंसीडर किया जाता है। तो ये काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी बहुत पुराना आपका धर्म जो है ये आपका माना जाता है। ओके। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वेदों में विष्णु का अवतार माना गया है। अब बात करते हैं जैन धर्म की। भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं संस्कृत की अध्यापिका नहीं हूँ, जो आपके संस्कृत के शिक्षक होंगे वो आपको हर एक चीज़ का अर्थ बताएँगे। ओके, आ जाइए। विकास। ओके, सो विकास मुझे आंसर करेंगे उन 5 शिष्यों का जिनको सबसे पहली बार आपका लाइक दिया गया था, ज्ञान दिया गया था या पहली बार जो आपका उपदेश दिया गया था वो दिया गया था। ये विकास बताएँगे एंड रवि बोल रहे हैं कि मैम विजयनगर में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए कौन-सा चीने विधान रुका हुआ था? समझ नहीं पाई मैं इसको। जैन पहले आए थे बेटा ऋषभ। विकास आपके आंसर का मैं वेट कर रही हूँ। विद्यावान, ये विद्यावान कौन है रवि? आप शायद कन्फ्यूज़ हो रहे हो। शायद यू आर गेटिंग कन्फ्यूज़्ड लिटिल बिट। ठीक है? पता चलेगा फिलहाल मेरे पास भी क्वेश्चन्स हैं। आइए सो देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म क्योंकि हम लोग ऋषभदेव की बात कर रहे हैं या हम ऋषिनेमि की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये आपके आपके ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख किया गया है। तो कंसीडर किया जाता है कि काफ़ी पुराना है। बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा प्रचार-प्रसार में नहीं आया बट हाँ, जैनिज़्म इज़ आल्सो वेरी ओल्ड आप बोल सकते हो कि आपका धर्म था। इसके जो संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी मानते हैं क्योंकि आपके इस कलयुगी जीवन में महावीर स्वामी जी के टाइम पीरियड से आप बोल सकते हो कि हम लोगों ने इसको ज़्यादा जाना-पहचाना। अब जैन धर्म जो है, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, उन संस्थापकों को हम लोग तीर्थंकर बोलते हैं। जैन धर्म को संस्कृत भाषा में बोला गया है जिन, यानी कि जो इनके तीर्थंकर होते हैं उनको बोला गया है जिन, जिनका मतलब होता है विजेता। विजेता मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और जैन धर्म के जो महात्मा होते हैं उनको बोला जाता है निर्ग्रंथ मतलब ये आपके बंधन मुक्त हैं। इनके ऊपर किसी का कोई भी बंधन नहीं है। ये बंधन जो है वो आपको बताते हैं कि नॉर्मली ये किस बंधन से मुक्त हो चुके हैं? इन्होंने तीर्थ अचीव कर लिए यानी कि इसने मनुष्य का जो भव सागर है उसको पार कर दिया है। समझ रहे हो? कि बंधन रहित होने के लिए आपको तीर्थ करने पड़ेंगे और तीर्थ का मतलब ये है कि वो चीज़ें करना जो आपको इस मानव जीवन से भवसार से पार लगा दे। तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लो तो ये मतलब होता है निर्ग्रंथ, ये मतलब होता है फ्री हो आप बंधन मुक्त हो। और अगर आप तीर्थ को कर करने तीर्थंकर का मतलब ही ये है ना कि तीर्थ मतलब जो भवसागर से पार लगा दे मनुष्य को और कर मतलब करने वाला, बनाने वाला। तो वो तीर्थंकर, वो संस्थापक जिन्होंने मानव जीवन के जो जो मानव जीवन है उसको भवसागर से पार लगवाने के लिए हेल्प करवाई, उसको हमने बोला तीर्थंकर। ठीक है? तो सब मोह माया से बंधन मुक्त करा दे। आप लोग एक दिन मेरे साथ में रहिए। तो 2 तरीके से आप लोग रह सकते हो मेरे साथ में। एक वो कि मैम मुझे सांसारिक ही रहना है, जो बहुत ज़्यादा लाइक सांसारिक नहीं है उसको मैं सांसारिक बना दूँगी और जो बहुत ज़्यादा सांसारिक है उसको मैं आपका
सन्यासी बना दूँगी, तो आई डू हैव दैट कैपेबिलिटीज़ विद मी, सो यू कैन जॉइन मी। खैर, ऐसे क्वेश्चन पूछूँगी कि आपका जीवन झारखंड हो जाएगा। खैर, पार्श्वनाथ की बात करते हैं, ठीक है? सो पार्श्वनाथ की बात करते हैं, तो पार्श्वनाथ बोलते हैं कि ये भई हमारे 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है? 23वें तीर्थंकर थे। बेटा विकास ये ज़रूरी है। हमारे पास में 24 हैं, लेकिन 24 में से आपके 23वें और 24वें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग उनको पढ़ेंगे। पार्श्वनाथ के जो पिताजी थे, इनका नाम था अश्वसेन, जो कि काशी के राजा थे। इनकी जो माताजी थी, उनका नाम था वामा, या ये आप बोल सकते हैं कि कौशलस्थ या कौशल जो नरेश थे, उनके राजा नरवर्मन की पुत्री थी। इनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था प्रभावती। कहते हैं कि इनका जो कार्यकाल है, वो महावीर स्वामी के कार्यकाल से करीबन 250 वर्ष पहले का माना जाता है। मान सकते हैं कि आपका 8वीं शताब्दी बीसी के आसपास में इनका टाइम पीरियड था। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास में इनके सोर्सेज़ नहीं है कि ये कहाँ से आए, कैसे आए। बट पार्श्वनाथ के बारे में बताऊँ तो इनका भी मन कुछ-कुछ विचलित हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और सन्यासी बन चुके थे। इन्होंने 83 डेज़ घोर तपस्या करी। घोर तपस्या करी इन्होंने झारखंड में जाकर के, वहाँ पे एक पर्वत शिखर था जिसका नाम था सम्मेद पर्वत। तो झारखंड के सम्मेद पर्वत पर इन्होंने जाकर के ज्ञान प्राप्त किया। जैन धर्म की जो आपकी रिटन लिटरेचर्स है उनको हम बोलते हैं जैन अनुश्रुति। तो जैन अनुश्रुतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है, अनुश्रुतियों के अनुसार ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि इन्होंने करीबन यानी कि पार्श्वनाथ ने करीबन 70 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार-प्रसार किया। जैन धर्म में पार्श्वनाथ को पुरुषार्थ नियम कहा गया है एंड इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। ठीक है? तो आपको ये समझना है। एग्ज़ैक्टली 22 वर एम्बिगुअस। आप बोल सकते हो कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है एंड अगर कमीशन आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो द मेन इंटेंशन बिहाइंड दैट टू रिड्यूस द मेरिट, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट हू कैन पास और हू कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। इट इज़ जस्ट फॉर दैट पर्पस। नाउ पार्श्वनाथ थे, इन्होंने बोला कि रंग-बिरंगी दुनिया चाहिए, नारियों को भी धर्म में प्रवेश कराइए। जैन धर्म में इन्होंने स्त्री संघ जो अध्यक्ष थी, उनका नाम था पुष्पचूला। इनका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि पुष्पचूला जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्ष थी। इन्होंने वैदिक कर्मकांड में देवताओं की आलोचना की, इन्होंने जातिवाद पे प्रहार किया। इनके जो अनुयायी थे, उन्होंने उनको बोला कि आप 4 तरीके के आचरण को पालन करिए। 4 तरीके के आचरणों का पालन आप नहीं करते हो ना, तो आपकी पिटाई हो जाएगी। समझ रहे हो? अभी तक हम लोग कर क्या रहे हैं बेटा? क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग एट प्रेजेंट। जाति जो वाद है उसको हम प्रहार कर रहे हैं, यानी कि वी आर अपोजिंग ऋग्वेदा एंड इन ऋग्वेदा वी हैव लाइक एक्सप्लेनेशन अबाउट आप बोलोगे किसका बारे में, ऋषभ देव के बारे में, है ना, अरिष्टनेमी के बारे में हम बात कर रहे हैं और यहीं पे यही धर्म आगे चल करके सांसारिक जीवन में आकर के क्या कर रहा है, आपका आपको ऋग्वेद के अगेंस्ट में ही बता रहा है चीजें। ठीक है, इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना बेटा, मैंने अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है इसमें। देन इन्होंने बोला 4 चीज़ें करो, वही चीज़ें, वही घिसा-पिटा मतलब घिसा-पिटा नहीं मैं बोलूँगी, वही ज्ञान कि सत्य बोलो, अहिंसा करो, भाई आज के जीवन में पॉसिबल नहीं है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह नहीं, मैं तो करूँगी ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ महावीर स्वामी आए, इनको पता नहीं क्या था। महावीर स्वामी के मम्मी-पापा जो थे वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, कहते हैं कि ब्रह्मचर्य अपनाओ। इनका भी यही था, ब्रह्मचर्य के पीछे क्यों पड़ गए हो भैया? हाँ, रीज़न आप ये समझ सकते हो कि जब ये ज्ञान का बँटवारा कर रहे थे तो इनको समझ में आता था कई बार कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, आगे चल के समस्या हो जाएगी, भोजन-वोजन मिलेगा नहीं। प्रॉब्लम बिज़नेस हमारा खाली पड़ जाएगा क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों का जन्म होगा, उतने ज़्यादा लोग अपना आगे चल कर के हमें ज्ञान देंगे, तो एक नया ज्ञान स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा ज्ञान स्टार्ट हो उससे बेटर है कि जनसंख्या ही मत बढ़ाओ, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। बेटा ऋग्वेद में ही तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात करी गई है, तो वो तो जाति व्यवस्था ही होगी ना। बिल्कुल, डन। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की, मुख्य कैरेक्टर की, जिनका नाम है महावीर स्वामी। देखो अ, ब्रह्मचर्य के ऊपर कभी मैं शिक्षा आप लोगों को कभी कभी अन्य समय पे दूँगी। इसके ऊपर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन एंड में आपको दे दूँगी, जो बच्चे सुनना चाहेंगे, जिनका समय नहीं है, उनका मैं व्यर्थ नहीं करूँगी समय। सो जाति व्यवस्था के बारे में आई विल गिव माय लाइक इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द सेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रह्मचर्य सेलिबेसी के बारे में मैं आपको बताऊँगी, तो बताऊँगी, आई विल लेट यू नो। खैर, बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में, तो इनका जन्म 540 बीसी में वैशाली के निकट आपको कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और सिद्धार्थ बचपन का नाम था गौतम बुद्ध का। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। ये ज्ञात क्षत्रियों के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, उनकी माता का नाम महामाया था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यू कैन जस्ट कंपेयर देम एंड लर्न देम, रिटेन देम। सो ये कौंडिल्य गोत्र की कन्या थी। इनकी मृत्यु 468 बीसी में पावा में हुई थी। उस वक़्त में माजा जो मल्ल के राजा थे उनका नाम था माज़ा थे। मल्ल के जो राजा थे उनका नाम था सुस्तपाल। ठीक है? ठीक है? चलिए सिद्धार्थ आपका नाम बहुत होली है। डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली। अगले क्वेश्चन में आएँ। अब क्या है सबसे बड़ी बात देखो ओके, मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, इसकी तारीफ़ मुझे जानने वाले करेंगे बेटा तो अच्छी होगी, ऑथेंटिक होगी या कोई और जो मुझे नहीं जानता वो मेरी तारीफ़ करेगा वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगी। मैं क्या बोल रही हूँ? जो मुझे जानता है वो मेरे बारे में बायस्ड नहीं होकर के चीज़ें बताएगा, ठीक है? और जो मुझे नहीं जानता है वो मेरे बारे में नॉन बायस्ड होगा। समझ रहे हो? मैंने ये क्यों बोला? मतलब जब आप लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हो तो आप बोलते हो कि बौद्ध धर्म के जो आपके ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है। जैन श्रुति में पढ़ते हो तो जैन श्रुतियों में ये लिखा हुआ है। तो जिन्होंने फॉलो किया उन्होंने ही किताब बनाई। जो आपके फॉलोवर हैं वो आपके बारे में सिर्फ अच्छा लिखेंगे। अ हेल्दी क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज़ वेरी इंपोर्टेंट। ये आपकी तरक्की में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है। समझ रहे हो? कि जब हम लोग कहते हैं कि कोई मुझे फॉलो नहीं करता लेकिन कोई मेरे कंटेंट को रिव्यू करता है तो वो मेरे बारे में एक सही इन्फॉर्मेशन देगा। वो सोसाइटी में एक सही इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ, ये चीज़ें वो सही बताता है या बताती हैं। ठीक है? ठीक इसी तरीके से जैन अनुश्रुतियों से हमें ये पता चला अगर जैन अनुश्रुतियों में ना लिख करके अगर मैं बोलती हूँ कि ये आपका ब्राह्मण वंशों में या ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। ठीक है? तो जैन अनुश्रुतियों से हमें ऐसा पता चलता है कि महावीर स्वामी जो थे, इनका जो
जन्म था, इनके जन्म के पहले का एक कॉन्ट्रडिक्शन है। कहते हैं कि पहले ब्राह्मण कुल में एक व्यक्ति थी, एक पत्नी थी, एक व्यक्ति जिनका नाम था ऋषभदत्त। तो उनकी पत्नी के गर्भ में थे जिनका नाम था देवनंदा। फिर कहते हैं भगवान जो इंद्र थे उन्होंने अपना एक रोल चलाया और उन्होंने त्रिशला जो थी उनके गर्भ में इनको प्रतिस्थापित किया था। इज़ इट पॉसिबल? बताइए, इज़ इट पॉसिबल? नेवर, है ना? हम लोग अगर देखेंगे नहीं मैम हे भगवान! रुक्मणी तो सीरियस हो गई, कह रही नहीं मैम इंद्रदेव कैसे कर सकते हैं कि इधर से गर्भ धारण किया, इधर में डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? आईवीएफ के थ्रू मैम, राहुल कह रहे हैं मैम आईवीएफ की फॉर्म यूज़ कर ली है, सरोगेटरी करवा दिया आदेश ने तो, हे भगवान बेटा। सो ये प्रताप होता था हमारे देवी-देवताओं का, अभी थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक आपको लगेगा बट रियलिटी इज़ दैट कि जैन अनुष्ठितियों का ये मानना है और अगर ये हमारे ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं कि हाँ भाई अगर इंद्र की बात करी जाए तो इंद्र ब्राह्मण ग्रंथों में थे, उन्होंने ऐसा किया तो हम अगर अपने ब्राह्मण ग्रंथों में लिखते हैं, ऐसे तो आप लोग सरासर इंद्र के ऊपर क्या कर रहे हो, आप पॉइंट आउट कर रहे हो। उन्होंने ये कर्मकांड कर दिया कि उन्होंने देवनंदा के गर्भ से इनको हटा करके त्रिशला में डाल दिया, त्रिशला और देवनंदा को पता ही नहीं चला, हाय मेरा बच्चा, अभी केस कर देते सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? खैर, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा एंड इनकी जो पुत्री हुई उनका नाम था अनुज्या प्रियदर्शिनी। अनुज्जा प्रियदर्शिनी जो थी इनका विवाह करा दिया, बताओ कितना गलत काम किया। मैं होती कौन हूँ बोलने वाली बट अगेन मैं बोलूँगी कि ये है गलत, कि अनुज्जा प्रियदर्शिनी जो थी उनका विवाह कराया गया इनकी बुआ सुदर्शना के पुत्र जमाली से। जमाली इनका दामाद हुआ था और जमाली ही महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना थी उनका पुत्र था। तो भाई की बहन से शादी करवा दी गई, ठीक है? समझ रहे हो? तो आप बोल सकते हो ओके, सो आप बोल सकते हो बेटा यहाँ पे कि ये क्यों किया गया? अगर आप इसको लॉजिकली देखोगे तो आप ये बोलोगे कि व्हेन हमें फॉलो करने वाले लोग कम हैं, तो हम अपने फॉलोवर्स को कैसे बढ़ाएँगे? वी विल इंक्रीज़ आवर फॉलोवर्स बाय मेकिंग रिलेशंस ऑफ सिस्टर एंड ब्रदर्स, ठीक है? तो कहते हैं कि जो आपका जैन धर्म था उसके फॉलोवर्स बहुत कम थे, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भई अब हमें आकर के अपने फॉलोवर्स को बढ़ाना है तो हम कैसे करेंगे? जन्म होना चाहिए कुछ लोगों का, तो इन्होंने सबसे पहला एग्ज़ाम्पल सुदर्शना के पुत्र से शादी करा कर के ही कराया। बताया होगा गगन, ठीक है? हाँ बेटा। ख़ैर आपको बता दूँ कि अब इनका क्या हुआ थोड़ी-सी कहानी थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक थी। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, ठीक है? पिताजी का नाम क्या था जल्दी से बताओ? जल्दी से बताइए जैन धर्म के महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था? एक और कांड, कुणाल। सिद्धार्थ, ठीक है? तो सिद्धार्थ की मृत्यु जब हो गई तो आपके महावीर स्वामी अपने बड़े भाई के पास पहुँचे, कहते हैं नंदी से, "नंदी भाई सुनो, तुम राजा बन गए हो ठीक है, अब तुम राजा बन गए तो अनुमति लेनी पड़ेगी। एक काम करो, मुझे मुझे प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे तपस्या करनी है।" तो भाई मैं पागल है क्या यार? इतनी इस दुनिया में आनंद आनंद है, तुम कहाँ तुम यार क्या कर नहीं भाई मुझे जाना है, बहुत दिन हो गए मैं बोर हो चुका हूँ, ये बहुत मुझसे गिफ्ट माँगती है तुम्हारी भाभी, ठीक है? तो इन्होंने उनसे परमिशन ली और 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ करके तपस्या करने के लिए निकल गए। कठोर तपस्या करी, इनकी कठोर तपस्या जो है उसका उल्लेख मिला है आचारांग सूत्र में जो कि जैन ग्रंथ है एंड तपस्या के दौरान में जब ये तपस्या कर रहे थे इनकी भेंट हुई एक व्यक्ति से जिनका नाम था मक्खली पुत्र गोशाल। वो कि एक आपके सन्यासी थे, उनसे इनकी भेंट-वेंट हुई, कुछ दिन साथ में रहने के बाद में वो इनका साथ छोड़ के चले गए। कहते हैं कि मक्खली पुत्र गोशाल की और जो आपके महावीर स्वामी की अनबन हो गई थी। ये किसी के साथ में रह नहीं पा रहे थे, इनके विचार मिलते नहीं थे। तो जो इनकी अनबन हो गई तो मक्खली पुत्र गोशाल कहते हैं कि जाओ, जाओ मैं जा रहा हूँ। तो इन्होंने उनको छोड़ा और छोड़ने के बाद में उन्होंने एक नया सेक्ट बनाया, एक साम्राज्य बनाया, इसका नाम बनाया उन्होंने आजीवक। तो आजीवक संप्रदाय की रचना स्थापना किसने करी है? मक्खली पुत्र गोशाल ने करी है, नाम याद रखिएगा पूछा जाएगा। ठीक है? देन 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में सारी चीज़ें वैसाखी को ही होती हैं। तो वैसाख मास के 10वें दिन में जंबिक नाम का गाँव था। उरुवेला उनका था, यहाँ पे जंबिक था, वहाँ पे निरंजना थी, यहाँ पे आ गई ऋजुपालिका। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर उनका पीपल का वृक्ष था, यहाँ पे साल का वृक्ष था। वृक्षों की इंपॉर्टेंस बता दी, तो साल के वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद में वो बुलाए गए कैवलिन। कैवलिन बनाने के बाद में वो बने जिन मतलब विजेता, अर्थ मतलब योग्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित और क्या? इतने सालों अपनी बीवी से बच्चों से दूर रहोगे तो बंधन क्या ही रखेगी? कहीं लाओ खड़ो, ठीक है? अपनी साधना में बहुत ज़्यादा अटल रहे तो इसके लिए इनके अतुल पराक्रम को दिखाने के लिए इनका नाम रखा गया महावीर। सो महावीर स्वामी आपको बोला गया, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अरहंत मीन्स आपका अरहत मतलब योग्य है, यू आर एबल टू डू एनीथिंग यू वांटेड टू। अगर आपके अंदर वो मन में है विश्वास पूरा है, विश्वास होंगे कामयाब एक दिन तो आप एक दिन कामयाब ज़रूर होगे। खैर इन्होंने भी अपना उपदेश दिया। अब ज्ञान आ गया तो ज्ञान का क्या करेंगे? बाँटेंगे ना। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया राजगृह में। राजगृह गए वहाँ पे पहाड़ियाँ चल रही पहाड़ियाँ थी विपलाचल और हमारे लिए एक स्टेटमेंट बना दिया। तो राजगृह में विपलाचल की पहाड़ियों पर बराकर की नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान दिया। पहला जो शिष्य बना वो था इनका जमाता जमाली। चक्कर आ रहा है मुझे, ठीक है। जमाता जमाली था उनको अपना पहला ज्ञान दिया। वैशाली के राजा थे चेटक जो इनके मामा भी थे उनके स्टूडेंट बन गए। चंपा के नरेश जिनका नाम था दधिवाहन, उनकी पुत्री थी जिनका नाम था चंदना। वो इनकी पहली स्टूडेंट हुई। 1 मिनट रुको। नहीं, नहीं रुको खत्म कर लो। 1 मिनट रुको। ठीक, इनके जो समकालिक शासक थे उसमें हमारे पास में बिंबिसार था, हमारे पास में अजातशत्रु था, हमारे पास में उदयन था, हमारे पास में चंद्रप्रद्योत था। 1 मिनट। इन सभी की आस्था जो थी वो बेटा जैन धर्म में थी, आपको इसको क्या करना है याद रखना है, ठीक है? पानी नहीं है मेरे पास, ठीक है? नहीं है, रुक जाओ। मुझे लगता है मैं हिलती ज़्यादा हूँ ना तो उसकी वजह से चक्कर आने लगता है। खैर, नहीं खत्म कर लेती हूँ। थोड़ी-थोड़ी। अभी बीपी चेक कर लूँगी, हो सकता है कुछ इश्यू हो। कभी सर्दी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, अजीब-सा लग रहा है बेटा। अरे नहीं बहुत सारा है अभी। है पढ़ लो बेटा, पढ़ लो पहले, पढ़ लो। आ जाओ। वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मम्मी आ जाओ, कोई बात नहीं 1-2 दिन चलता रहता है बेटा, हो जाओ। आ जाओ। अरे कुछ नहीं हो गया, वो थोड़ी देर लगा था अब सही है, आ जाओ। मैं छोड़ दूँगी मेरा काम आगे का बढ़ जाएगा, मेरे लिए हेडेक हो जाएगी। खैर, अच्छा अब जैन धर्म जो थे इन्होंने अपनी शिक्षाएँ दी तो दी क्या? अपनी जमाली जमाता को दिया, कहते आओ जमाता तुम्हें हम शिक्षा देते हैं, तो उनको दी क्या? पहली बात इन्होंने भी वही चीज़ें बोली, कहते बेटा ये संसार जो है ना मतलब दुःख मूलक है, बहुत दुःख है।
मनुष्य बूढ़ा होता है, वृद्धावस्था में आता है, मृत्यु से ग्रस्त हो जाता है। जितना भी आप जीवन जीते हो, उस पूरे समय में आपकी बीवी बच्चे ये ला दो, वो ला दो, खिला दो, पिला दो, जिम्मेदारियां निभाते रहो। कभी देखा कोई महिला आपकी बनी है? महिला के ऊपर ये बोझ नहीं होते, पुरुषों के ऊपर बोझ होते हैं, तो पुरुष कहते हैं कि नहीं भई, हम तो सुखी रहना है। तो कहते हैं अकेले रहेंगे। वैसे भी आज के वक्त में आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के बाद में उत्तर प्रदेश इज द स्टेट वेयर लॉट्स ऑफ पीपल जस्ट वांटेड टू बी लाइक अनमैरिड, बैचलर्स रहना चाहते हैं लड़के लड़कियां सब लोग, कोई का मन नहीं करता शादी करने का, घर में बहुत आराम है। ठीक है, क्यों फालतू की जिम्मेदारी ले पॉपुलेशन बढ़ाएं। खैर, तो संसारिक जीवन की जो तृष्णाएं वो आपको घेरे रखती हैं। कहते हैं संसार का त्याग कर दो, खुश रहोगे। सन्यासी जीवन है, सन्यासी व्यक्ति को अच्छे सुख की ओर ले जा सकता है। इन्होंने ये शिक्षाएं दी। इन्होंने बोला सृष्टिकर्ता जो है वो ईश्वर नहीं है। लो, सबसे बड़ा स्कैम हो गया। इन्होंने बोला कि जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि का निर्माण किया वो ईश्वर नहीं है, संसार है। ये संसार ही वास्तविक सत्य है और ये कहीं कई कई सालों से चलता आ रहा है और भगवान ने अगर इसको बनाया तो प्रूव करके दिखाओ भगवान ने बनाया। ठीक है। मैं सच बोलती हूँ, बुरी लग जाती बात अलग है। खैर, अब क्या हुआ बेटा, इन्होंने जब ये सारी चीजें बोली तो इन्होंने बोला कि चलो प्रेम रतन धन पायो, जन धन के 3 रत्न लेके आते हैं। फिर बोले सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास करिए, सम्मत ज्ञान, शंका वहीन और वास्तविक ज्ञान रखिए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नो इफ नो बट ओनली माउथ शट, कि संसार में जो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो आपका ऊपर जीवन भर डिपेंडेंट रह जाएँगे, वो कभी भी जीवन में देख लो, आप सबको बता दूँ, आज आप लोग अपने माता-पिता के सानिध्य में रह रहे हो, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपके माता-पिता जो हैं, जब आपसे बोलेंगे कि लाइए चलिए अब हमें हेल्प करिए, तो आपका उनसे मन उठने लगेगा। ठीक है? तो जब आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट होता है तो आपको कष्ट होता है, आप बोलते नहीं हो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बट आपको कष्ट होता है कि मैं ही क्यों करूँ? तो ये शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान है। सम्यक आचरण यानी कि सांसारिक विषय जो वस्तुएँ हैं वो आपको लाइक दुःख में डालती हैं, इससे बेहतर है कि आप संन्यास ले लीजिए। इन्होंने संन्यास को बहुत ज़्यादा बल दिया। 5 व्रत दिए बेटा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। 4 व्रत जो थे उन्होंने जोड़े थे, बाकी शादी करके महावीर स्वामी आए कहते मेरा बिज़नेस काटोगे? ब्रह्मचर्य अपनाओ, ठीक है? चलो हरिद्वार। ऐसा नहीं होता राहुल? आपको सच बताऊँ, अब मैं फिर अपनी मन की भावनाएँ शेयर करने लगूँगी, बाद में बताऊँगी क्या। पंचाणु व्रत दिए इन्होंने, इनमें बोला कि जो गृहस्थ हैं, वो गृहस्थ अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए जो जैन ध जो वो गृहस्थ जो कि गृहस्थ भी रहना चाहते हो, जैनिज़्म में अपने आप को इन्वॉल्व भी करना चाहते हो, उनके लिए इन्होंने पंचाणु व्रत दिए। बट इसमें बोला गया कि जो नॉर्मल हमारे प्रिंसिपल है, उसमें आप काफ़ी रिडक्शन कर सकते हो, काफ़ी कमियाँ आप कर सकते हो। ठीक है? देन इन्होंने 3 गुण व्रत दिए, उनमें बोला कि जो प्रत्येक गृहस्थ है, उसको अपनी सुविधा के अनुसार में अपनी जो कार्य क्षेत्र है, उसको निर्धारित करना चाहिए। मैं ये काम करना चाहता हूँ, अगर किसी को चोरी करने का मन करता है, तो करने दो ना। भाई चोर का काम चोरी करना, आपका काम अपने सामान की प्रोटेक्शन करना है, करिए प्रोटेक्शन। फिर आपसे बोल रहे हैं कि केवल जो योग्य है, अनुकरणीय कार्य है, वो करिए। आपके शरीर के हिसाब से बाहुबली बनना है, बाहुबली बन जाइए। भोजन का तथा भोग की सीमा निर्धारित करिए, इसका उल्लंघन बिल्कुल ना करिए। बेटा अभी मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का तो मैं खाऊँगी, ठीक है? सो ये आपको करना है। काया कलेश ये सबसे अच्छा लगा, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट मुझे जो सबसे अच्छा लगा। आप बोलते हो कि जैन धर्म जो है वहाँ पे काया कलेश पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया। इन्होंने बोला कि उपवास के माध्यम से आप अपने शरीर का, अपने जीवन का अंत कर सकते हो। आप आत्महत्या कर सकते हो एंड इस पद्धति को नाम दिया संधारा या संलेखना। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियम के तहत इसके ऊपर बैन लगाया गया है, इसको निषिद्ध कहा गया है, बट जैन अनुष्ठितियों में इसको यूज़ किया जाता है एंड इसका एग्जाम्पल हमारे पास में चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो कि श्रवणबेलगोला में आपकी गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा जिसको हम लोग बोलते हैं, विशाल प्रतिमा है गोमतेश्वर की बाहुबली की। सो श्रवणबेलगोला मैसूर में कर्नाटक में इन्होंने वहीं पे अपने प्राण त्याग किए थे। संलेखना या संधारा बोलते हैं। ठीक है? ठीक है? खैर, प्रचार कैसे किया इन्होंने? But why you want to end your life, Siddharth? If you have lots of responsibilities, then you cannot end your life. There are lots of people who love you a lot. No one, like no one should give करना नहीं चाहिए। ठीक है। सो जैन धर्म का अगर मैं प्रचार प्रसार करूँ, इनके मेथड तो भी डिफिकल्ट है। अरे यार बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कहते हैं कि ये अपने मुँह पे हमेशा कोरोना बनाए रखते हैं। मतलब हमेशा मास्क पहने रहते हैं। इनको लगता है कि हमारी सांसों से भी किसी बैक्टीरिया को हार्म ना पहुँचे और वो वायरस पहुँच करके हमें हार्म कर रहा है। तो कहते हैं कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल के दौरान में 11 अनुयायियों का एक संघ बनाया। इनको हमने बोला गणधर। ठीक है? इनके जो नाम है वो कल्पसूत्र में आपको देखने को मिलेंगे। इनके नाम में हमारे पास इंद्रभूति है, अग्निभूति है, वायुभूति है, आपका व्यक्त सुधर्मन है, मंडित है, मोरिया पुत्र है, अंकपित है, आपके पास में अचल भ्राता है, मिताल्य प्रभाष है। इनके नाम आपसे बिल्कुल नहीं पूछे जाएँगे बट बच्चे पूछ लेते हैं मैम 11 के नाम बताइए। मुझे नहीं याद है इसलिए यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं लाइक ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री नहीं है, आप उससे देख सकते हो। इनमें से आपको बता दूं कि जो इंद्रभूति और सुधर्मन थे इनको छोड़ करके इनके जो सारे के सारे बचे हुए 9 जो गणधर थे उनकी मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल के साथ में ही रह गई थी। आज कैसे हो जाएँगे बेटा? व्यक्ति थे ना, कोई वो तो नहीं थे मतलब इंसान थे, मशीन थोड़ी है जो आज भी रहेंगे। ठीक है? कहते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में जो सुधर्मन थे, उन्होंने जैन धर्म के पहले अध्यक्ष बनने का दावा किया। सुधर्मन की जब मृत्यु हुई तो आपका जम्बू 44 वर्षों तक जैन धर्म के अध्यक्ष बने रहे। अंतिम जो आपके नंद राजा थे जिनका नाम था या अंतिम नंद राजा जिनको आप धनानंद के नाम से जानते हो, उनके वक़्त में संभूति विजय और भद्रबाहु जो थे इस संघ के अध्यक्ष बने थे। संभूति विजय की मृत्यु के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय में इनके जो शिष्य थे जिनका नाम था स्थूलभद्र, उन्होंने आपका इसको आगे कंटिन्यू किया। कहते हैं कि मगध क्योंकि बेसिकली मगध से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो मगध में बेटा आपका 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। अब इसको एक बार लॉजिकली सोचने की कोशिश करिएगा बेटा। 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा मगध में, जिसकी वजह से जो आपके भद्रबाहु थे वो चंद्रगुप्त के साथ में चले गए कहाँ पे? कर्नाटक में और स्थूलभद्र जो थे वो उत्तर भारत में ही रह गए। एक बात बताऊँ, हम आज कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम आज कहते हैं अल नीनो, ला नीनो आ रहा है, हम ये साइंस कहती है, ठीक है? बेटा उस वक़्त में ना इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, ना इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, तब ये जो पड़ने वाला अकाल था उसका कारण क्या था? कोई बता सकता है कि उस वक़्त में अकाल क्यों पड़ रहे थे? क्यों नहीं बारिश हो रही थी उस वक़्त में? कोई बता सकता है इसके पीछे का कारण? सोच के मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में। खैर, जैन धर्म के हमारे पास में कुछ संप्रदाय हैं। एक तो हमारे पास में है श्वेतांबर दिगंबर जिसको हम लोग जानते हैं। कहते हैं कि जब अकाल पड़ा तो कई लोगों के पास में वस्त्र नहीं थे, तो वो नंगे चले गए दक्षिण भारत। कई लोग जो लाइक बेसिकली ये रीज़न है, गर्मी बहुत पड़ रही थी बेटा, बारिश नहीं हो रही थी, अकाल पड़ रहा था, गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो लोगों को अब गर्मी में क्या किया जाए? तो लॉजिक है इसके भी अलग-अलग। देखो, मैं सच बोलूँगी बुरा मत मानना।
कई चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है? जैसे कि आप बात करते हो कि श्वेतांबर और दिगंबर की, व्हाइट कलर जो है, व्हाइट रंग जो है वो सूरज के आने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। तो लोगों ने बोला या जैन धर्म के अनुयायियों ने बोला कि व्हाइट कलर अगर हम पहनेंगे तो हमारे शरीर में सूरज का प्रकाश पड़ेगा और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और क्योंकि कपड़ा व्हाइट है तो अगर हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है तो हवा चलेगी तो हमें ठंडक मिलेगी एंड इट विल सीम गुड। तो उन्होंने ये बोला। दिगंबर जो थे उन्होंने बोला कि यार भगवान का ही बारिश है, भगवान का ही दिया हुआ सब है और भगवान अगर नहीं चाहता कि हमें गर्मी लगे तो वो बारिश कराए और अगर नहीं कराता तो हम तो भगवान के आसमान को ही अंबर बना के ओढ़ेंगे। तो उन्होंने दिगंबर यानी कि आसमान को दिग अंबर यानी कि दिगंबर को ही अपना क्या बना लिया, वस्त्र बना लिया, कहते हैं नंगे घूमेंगे, हवा लगने दो। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को दिगंबर में कंसीडर किया। ओके बेटा, ओके बेटा। ठीक है, ये लॉजिकली सही था। अब अगर मैं बात करूँ कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की, मैं बेसिकली ये बोल रही थी आप लोगों से बेटा कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में भी हमारे यहाँ लाइक रहने दो अच्छा छोड़ो। तो आपको बताऊँ कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में आपका अकाल पड़ा था, ये मैं बता चुकी हूँ। तो वही आप बोलोगे कि उसी वक़्त में आपके भद्रबाहु जो थे, उस वक़्त में जैन धर्म के संप्रदाय के जो प्रमुख थे, उनका नाम था भद्रबाहु। तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ में दक्षिण भारत चले गए थे एंड स्थूलभद्र जो थे वो अपने अनुयायियों के साथ में उत्तर में ही मगध में रहे। उन्होंने व्हाइट वस्त्र धारण किए, वो श्वेतांबर के बन गए। जिन्होंने आपका नंगे रहे, उन्होंने उनको बोला गया आपका दिगंबर, आप बोल सकते हो। अब श्वेतांबर के भी आपके उपसंप्रदाय थे। एक थे आपके पुजेरा या डेरावासी। तो हम बोलते हैं कि पुजेरा या डेरावासी जो थे वो मंदिर मार्गी थे। ठीक है, ये मंदिरों में जाकर के पूजा करते थे जैन तीर्थंकरों की। अगर मैं स्थानकवासी की बात करूँगी तो ये मूर्ति पूजक नहीं थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन कर रहे थे। राहुल एक्चुअली में गर्मी लगने पे नहीं, आपको बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आज वस्त्रों की बात करते हैं, वस्त्रों का निर्माण भी आपका किससे होता है? अगर आप इसको लॉजिकली देखोगे तो कपड़ों का निर्माण कैसे होता है बेटा? आप बोलोगे ना कि कॉटन से होता है, कॉटन की खेती करने के लिए कपास कॉटन ही चलता था, उसमें तो ये सिंथेटिक आपके वस्त्र जो थे वो बनते ही थे। तो कॉटन की खेती के लिए आपको पानी की ज़रूरत है। अब नहीं है कॉटन तो कैसे बनाओगे? समझ रहे हो? समझ रहे हो राहुल? सो आप बोल सकते हो कि ये सारे रीजन्स लॉजिकली थे। वो लॉजिकल जो मैसेज था वो आज तक हमारे पास में प्रॉपर फॉर्मेट में कम्युनिकेट नहीं हुआ, इसलिए हम उसको इलॉजिकली देखते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊँ, देखो मैं बोलना नहीं चाह रही थी, मैं फिर से बोलूँगी। आप अगर अरब जाओगे ना, सऊदी अरब, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, नॉट ओनली फीमेल्स, मेल एज़ वेल। पता है? मेल और फीमेल आपके सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? आपने देखा होगा कि वो लोग ऊँचे-ऊँचे पजामे पहनते हैं। ऊँचे पजामे पहनने का रीज़न क्या है बेटा? अरब में रेगिस्तान था, तो स्टार्टिंग में वहाँ पे रेत जो होती थी वो कपड़ों में घुसती थी, इसलिए ऊँचे पजामे पहनने का प्रचलन था। तो ये आपका अरब वासियों के लिए था, इंडिया के लिए नहीं था। दूसरी चीज़, अगर वो सफेद कपड़े पहनते हैं, मेल भी, तो उसके पीछे का कारण है कि गर्मी बहुत पड़ती है। हवा चलती है, स्वेटिंग होती है कपड़े के अंदर, तो आप लोगों को ठंडक महसूस होती है। काले कपड़े पहनने का रीज़न नहीं था। काले कपड़े आपके पहनने लगे तब जब रातों में ठंडी पड़ने लगी तो हमने रात में कपड़े पहने। जिसने जो चीज़ देखी उसने उसी चीज़ को फ़ॉलो कर लिया। ठीक है? अब अगर आपसे बोला गया कि दाढ़ी-वाढ़ी रखी जाती है तो उसके पीछे का भी कारण है बेटा। चेहरे पे टैनिंग होती थी कि आप धूप में निकल रहे हो, काम करना है, चेहरे पे टैनिंग हो रही है तो दाढ़ी रखी गई ताकि आपको टैनिंग ना हो सके। लड़कियों को फेस कवर करने का हिदायत इसीलिए दी गई थी कि आप चेहरा कवर करिए ताकि धूप से बचाव हो सके। मौसम मौसम के ऊपर निर्भर करता है। लोगों ने उसको गलत ही तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। टैनिंग मीन्स बेटा सूरज की किरणों की वजह से जो आपका रंग काला पड़ता है। ठीक है? डस्ट से आपके चेहरे पे आपकी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो ये लॉजिकल रीज़न है। ये आपकी कोई भी आपका कारण नहीं है कि आप किसी को धर्म में बना लो या किसी चीज़ में डाल लो। ठीक है? सो अब मैंने आप लोगों को इसके लिए बताया था कि जो हमारा लॉ सिस्टम चलता है, प्रारंभ में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो उन लोगों को क्या होता था बेटा विग लगाने की आदत होती थी। तो वो लोग भारत में आकर के व्हाइट कलर अपने फॉरेन में वो लोग भई ऐसे ही तो राजा दिखाए जाते थे कि ऐसे कलर का एक आपका शासक वो बैठता था, जज बैठता था और उसके इस तरीके से व्हाइट कलर के बालों की विग लगाता था। उनके बाल इतने लंबे नहीं होते थे। ब्लीच आपकी विग लगाते थे। भई हमारे यहाँ क्या होता है शादी-ब्याह में जाना है, सर पे काले बाल होते हैं, तो लोग काले कलर की विग लगाते हैं। वो नहीं काले कलर का टोपा जिसमें बाल-वाल से निकले होते हैं, वो वाला पापा लोग लगाते हैं। तो वो लोग लगाते थे वो लंबे बालों वाला। लंबे बाल इसलिए क्योंकि कान कवर हो जाते थे, सर्दी नहीं लगती थी उन लोगों को। तो वो इसलिए लगाते थे। हमारे यहाँ जज बैठे हैं, काला जज, एकदम ब्लैक निहायत काला। काला जज और उसके बाद में इस तरीके की गोल्डन ब्लीच आपकी विग लगा के बैठा हुआ है। सोचो। काले कलर का कोट पहनने का लॉयर्स का नियम बनाया गया, क्यों बेटा? काला कोट कौवा, काला कौवा, काला कौवा लोग बोलते हैं। भई काले कलर में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो हीट को अब्ज़ॉर्ब करता है, जिससे ऊँचे लैटीट्यूड में रहने वाले लोगों को हीट मिलती थी, उनको सर्दी नहीं लगती थी। तो उनका ग्रे और ब्लैक और उनके पास में बेटा ब्लू डाई नहीं थी। इंडिगो रिवॉल्ट इंडिया में चला था क्योंकि नील की खेती से उनको नील मिली थी, कलर्स मिले थे। तो ये लॉजिक है। हम लॉजिक्स को समझेंगे तो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगी रादर देन लाइक हम उन्हीं सब चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे जो हमारे पूर्वज करते हैं, वही करते चले आ रहे हैं। वी कॉपीड देम ब्लाइंडली लाइक ब्लाइंडली। नहीं रहा मैं खुद काली हूँ बेटा, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, चलिए। देन अगर बात करते हैं किसकी हम लोग आपके दिगंबर के उपसंप्रदाय की, तो यहाँ पे हमारे पास वैसे वहाँ पे कौन थे? हमारे पास में पुजेरा और डेरावासी स्थानकवासी थे। तो आपके जो दिगंबर थे उनके पास में 20 पंथी थे, 13 पंथी थे, समैया पंथी थे, सारण पंथी थे। तो 20 पंथी की बात करूँगी तो कहते हैं कि ये मंदिरों में तीर्थंकरों की मूर्तियों के साथ-साथ में क्षेत्रपाल और भैरव की भी मूर्तियों की पूजा करते थे, उनके स्टूडेंट्स होते थे। ठीक है? अगर मैं 13 पंथी की बात करूँगी तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जैन धर्म की मूर्तियों की पूजा करते थे। समैया पंथी तो जो थे वो आपके मूर्ति पूजक नहीं थे, सिर्फ़ सिद्धांतों को मानते थे। अब आप खुद सोचो कि अपनी क्लास में कई लोगों का माइंडसेट अलग है, कई लोगों का माइंडसेट अलग है, इसी में लड़ लेंगे। तो इन लोगों में भी ये बेटा पंथों को डिवीज़न करने का पर्पज़ क्या है कि हमारी जो आइडियोलॉजी वो मैच नहीं कर रही है, तो हम अपने एक अलग संप्रदाय बनाएँगे और ये आप बोल सकते हो कि मैम ब्रिटिशर्स ने आकर के किया, बट सही अर्थों में देखा जाए तो अभी से चल रहा है कि 20 पंथी, 13 पंथी, समैया पंथी है हमारे पास में। बट ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे नहीं कि मुस्लिम लीग और आपका आईएनसी का फॉर्मेशन हो गया, कांग्रेस का निर्माण हो गया, नहीं, पहले से ही है। ठीक है? एक हाथ की पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, तो पाँचों के विचार कैसे बराबर हो सकते हैं? उसमें लड़ने की बात क्या है? ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो आपका नॉर्मल चीज़ है, समझना चाहिए इसको, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खत्म। अब जैन सभाओं की बात करी जाए बेटा, सो महावीर की जो शिक्षाएँ थी, उनको साहित्य में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन हुआ। पहली हुई आपकी 4th सेंचुरी ईस्वी में एंड सेकंड हुई जो आपकी थी, वो आपकी 513 या 26 के दौरान में हुई थी। प्रथम आपकी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब हुई थी, ये पाटलिपुत्र में हुई, स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता करी। जैन सभाओं में आपको बता दूँ कि इन्हीं जैन सभाओं में हमने जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया, कंपाइलेशन किया।
भद्रबाहु जो थे उनके अनुयायी थे, उन्होंने इसमें भागीदारी नहीं करी थी एंड जैन धर्म का जो विभाजन था वो श्वेतांबर और दिगंबर में पहले ही जैन सभा में हो चुका था। आपको बता दूं कि जो गिरनार का पर्वत था या गिरनार श्वेतांबर संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र था, यहाँ पे दोनों संप्रदायों के बीच में एक शास्त्रार्थ हुआ था, उसका शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया था कि कौन बेटर है, कौन बेटर है, ठीक है, कॉम्पिटिशन। सेकंड जैन सभा जो हुई थी वो 513 और 526 ईस्वी के बीच में हुई थी, वल्लभी गुजरात में हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो देवार्दिगण क्षमा या आपकी क्षमा श्रमण ने करी थी। इसी के वक्त में आपका 12 अंग, 12 उपांग और 12 10 प्रकीर्ण का विभाजन हुआ था। ठीक है, कर देती हूँ बेटा। बेटा तीर्थंकर कोई नहीं थे, ये तो इनके मर्द देखो श्वेतांबर दिगंबर जो है, वो महावीर स्वामी की शिक्षाओं को आगे लेके जाने के लिए तो लड़ाई हुई थी। ठीक है, आपने बोला मैं भद्रबाहु जो थे वो आपके चले गए साउथ में तो वो दिगंबर हो गए। आपने बोला स्थूलभद्र जो थे वो आपके उत्तरी में रह गए तो वो हो गए आपके श्वेतांबर। तो इस तरीके से हमने इनको डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पे आप समझना बेटा, इसको देखिएगा। जो सेकंड बौद्ध काउंसिल हुई थी ना, सेकंड बौद्ध काउंसिल आपकी 513 एडी में हुई थी। ठीक है? और जो आपकी पहली वाली हुई थी वो आप लोगों की हुई थी कब? आप बोल सकते हो कि 4th सेंचुरी में। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारा गैप था। तो कहते हैं कि पाटलिपुत्र की सभा के बाद में, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में करीबन आप बोलोगे 840 इयर्स के बाद में एक सभा का आयोजन हुआ था। इस आयोजन के पहले भी 2 अलग-अलग जगहों पे आपकी 2 अलग-अलग व्यक्तियों की अध्यक्षता में आपकी सभाएँ हुई थी। तो आप इसको देखिए। पहली आपने इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होगी शायद कहीं। पहली हुई थी आर्य स्कंदल की अध्यक्षता में मथुरा में और जो दूसरी हुई थी वो नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में वल्लभी में। ठीक है? तो हमारी कितनी हो गई? वल्लभी गुजरात वाली 513 526 एडी वाली अलग है, 4 4th बीसी वाली अलग है। इन दोनों के बीच के गैप के पहले भी हमारे पास में 2 सभाएँ हुई थी। एक मथुरा में हुई थी और एक हुई थी आपकी वल्लभी में। सो एक हुई थी आपकी आर्य स्कंदल की अध्यक्षता में और एक हुई थी नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में। ठीक है? देन जैन लिटरेचर्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास में जैन लिटरेचर्स के तौर पे अर्ध मगधी या आप बोलोगे अर्ध मगधी प्राकृत भाषा में इनको लिखा गया है। इनको हम लोग आगम बोलते हैं। इनके आर्किटेक्चर में हमारे पास में टेम्पल्स होते हैं या फिर गुफाएँ होती हैं। ठीक है? तो 4 टोटल आप बोल सकते हो बट इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चन। क्वेश्चंस करें?